शुरू कर देते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय नारद जी का प्राकट्य से तीसरे से लेकर 5वें श्लोक तक आज पढ़ेंगे। आपको याद है कि श्रोता और वक्ता की उत्कृष्टता के बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। यानी वक्ता हुए सुखदेव गोस्वामी, श्रोता हुए परीक्षित महाराज। तो अभी हम लोग कुछ प्रश्न शौनक आदि ऋषि जो कहा था, शौनको अब्रवीत, शौनक जी बोले, तो शौनक जी ने क्या प्रश्न किए हैं अभी इस भागवत के प्रवर्तन के संबंध में, किस प्रकार से भागवत आई, वो सब प्रश्न यहाँ कर रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप सूत गोस्वामी जी के द्वारा सुनेंगे और यहाँ पे ये भी बात आएगी कि सुखदेव गोस्वामी बोले ही कैसे, भागवत बोले आगे की बात छोड़ दीजिए, बोल ही कैसे दिए। वो तो किसी से बात ही नहीं करते, तो वो सब भी आप देखने वाले हो आप, और साथ ही उनके विशेष गुणों की किस दृष्टि से वह जगत को देखते थे वह सब भी आप देखने वाले हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। कस्मिन् युगे प्रवर्तेय, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेय, स्थाने वा केन हेतुना, स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः, कुतः संचोदितः कृष्णः, कृतवान् संहितां मुनिः, कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवर्तेय, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेय, स्थाने वा केन हेतुना, स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः, कुतः संचोदितः कृष्णः, कृतवान् संहितां मुनिः, कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, स्थाने वा केन हेतुना, स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः, कुतः संचोदितः कृष्णः, कृतवान् संहितां मुनिः, कृतवान् संहितां मुनिः। शब्दार्थ बोलिएगा मेरे पीछे। कस्मिन्, कस्मिन्, किस, किस, युग, युग, युग में, युग में, प्रवृत्ता, प्रवृत्ता, प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, यम, यम, इस स्थाने, स्थाने, स्थान पर, स्थान पर, वा, अथवा, अथवा, केना, केना, किस, किस, हेतना नहीं, हेतुना, हेतुना, कारण से, कारण से, कुतः, कहाँ से, कहाँ से, संचोदितः, संचोदितः, प्रेरणा पाई। प्रेरणा पाई। भाई एडिटिंग बड़ी गड़बड़ हुई जल्दी जल्दी में। कृष्णः, कृष्णः, द्वैपायन व्यास ने, द्वैपायन व्यास ने, सारे री खा गए, कृतवान, कृतवान, संकलित किया, संकलित किया, संहिताम, संहिताम, वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को, मुनिहि, मुनिहि, विद्वान, विद्वान। या तो ये सोचता जा रहा था कि हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न पहला क्या है, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में इस भागवत शास्त्र की प्रवृत्ति हुई, कब बोला गया। अब देखिए डेट नहीं बताएंगे कि 7 दिसंबर को बोला गया, ऐसा नहीं, एक मोटा मोटा अंदाज दे दिया जाएगा कि इस समय जब परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के जा रहे थे तब बोला गया। कस्मिन् युगे कब हुआ, स्थाने वा केना हेतु हुआ, किस स्थान में हुआ, और केना हेतु का कारण क्या था। 3 प्रश्न समझ में आ रहे हैं, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। स्पष्ट समझ में आ रहा है कहाँ हो रहा, कहाँ हुआ था, किस स्थान पे कथा हुई और कारण क्या था। इतनी सुंदर, इतनी महान कथा करने का क्या कारण था। कुतः संचोदितः कृष्णा, चोदित का अर्थ होता है प्रेरित, तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के, कृष्ण यहाँ पे अर्थ कृष्ण नहीं, कृष्ण मतलब कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव हैं, तो किससे प्रेरित होकर के व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की ये कृतवान संहिता मुनि, जो मुनि व्यासदेव हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, उन्होंने किससे प्रेरणा प्राप्त करके ये संहिता लिखी। प्रश्न समझ में आ रहे हैं। देखिए प्रश्न समझना भागवत में बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आगे की बात समझ में आएगी। पकौड़ा, इसका मतलब हुआ, आप पूछेंगे आज क्या बना है प्रसाद में, तो कुछ समझ आता, अब अन्यथा अगर कहे पकौड़ा, आलू की सब्जी, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए तो रुचि होती है कि हाँ भाई ये प्रश्न का ये उत्तर है। तो प्रश्न याद हो रहे हैं, कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, किस कारण से कथा हुई, और किसने प्रेरित किया श्रील व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। क्लियर है? ओके।
यह कथा अनुवाद, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करी? आचार्यों ने इसमें कोई खास टीका नहीं करी है, प्रभुपाद जी की तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक। कहने का अर्थ ये है कि जब महाभारत तक लिख दिया, जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, द्विजबंधुओं के लिए, क्योंकि कहानी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वेद की कठिन बातों को समझना इनके लिए संभव नहीं था। या भी आप आगे देखेंगे भी, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरः। ये तीनों स्त्रियों को और शूद्रों को और जो ब्राह्मणों के बंधु हैं, ब्राह्मण हैं नहीं योग्यता से, तो उन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब इसमें भेदभाव वाली बात नहीं है। स्त्रियां प्राय उनको जो भी कह सकते हैं, गुरु जी के पास जाकर जाने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ नहीं सकती हैं, ज्ञान नहीं था। भागवत पढ़ करके फल खाने का अधिकार थे। अगर मान लीजिए कहें कि भाई तुमको आम के पत्ते नहीं मिलेंगे, माता जी कल फीस्ट होगा, आम के पत्ते भी खिलाए जाएंगे और फल भी खिलाए जाएंगे। फल खाने का आपको अधिकार है, लेकिन आपको पत्ते और खाने का अधिकार नहीं। कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? क्यों भाई? प्रभु जी चलो, माता जी लोगों को दिक्कत नहीं है। कोई भैया शूद्र फैमिली से जन्म हो, कोई झगड़ा करने की जरूरत है? कोई भाई देखो, तुमको पत्ते गिनने की, पत्ते चबाने की और डंडियां गिनने की अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हें फल खा सकते हो। कोई दिक्कत है? हम नहीं पूछ रहे कौन कहाँ किस जाति में जन्म लिया है, तो शूद्रों को भी कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, मान लो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और ब्राह्मण का संस्कार नहीं है, तो द्विजबंधु हैं मान लो, भाई तुम भी जो है वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ वो पका हुआ जो फल है, वेद का जो पका हुआ फल है जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, मतलब श्रीमद् भागवत, उसको ग्रहण कर सकते। कोई झगड़ा? सारा झगड़ा समाप्त। कुछ लोग इसी पे झगड़ा कर रहे हैं, शूद्रों को वेद क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा? तो भैया वेद के पढ़ के करोगे क्या? छिलके गिनोगे, सॉरी पत्ते गिनोगे और गुटली भी नहीं, पत्ते गिनेंगे और अन्य शाखाओं पे घूमते रहेंगे। जो उसका पका हुआ फल भागवत है उसे क्यों नहीं पीते? तो समझ रहे, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाभारत लिख दिया तो महाभारत से तो सबका हित हो जाना चाहिए था। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या प्रेरणा दी, क्यों प्रेरणा दी, किसने प्रेरणा दी, किस कारण से भागवत लिखी गई? समझ रहे हैं? प्रश्न इसलिए बड़ा प्रासंगिक है। ओके, शुरू। तो यहाँ तो आसान है। अब वह सुखदेव गोस्वामी के बारे में कुछ पूछेंगे। मेरे पीछे बोलिए। तस्य मतलब उन मुनि व्यासदेव के। तस्य पुत्रो महायोगी, तस्य पुत्रो महायोगी, समदृङ् निर्विकल्पकः, समदृङ् निर्विकल्पकः, एकान्तमतिर् उन्निद्रो, एकान्तमतिर् उन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ इवेयत। गूढ़ो मूढ़ इवेयते। हाँ, एते होना चाहिए, गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्र महायोगी, तस्य पुत्रो महायोगी, समदृक् निर्विकल्पकः, समदृक् निर्विकल्पकः, एकान्तमतिर् उन्निद्रो, एकान्तमतिर् उन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ इवेयते। गूढ़ो मूढ़ इवेयते। ये श्लोक की टीका और शब्दार्थ द्वारा बड़ा ध्यान पूर्वक आपको श्रवण करना होगा। बहुत शब्दों के सुंदर सुंदर अर्थ हैं, तो आप देखिएगा। शब्दार्थ मेरे पूछिए, बोलिए। तस्य, उसका, उसका मतलब किसका? व्यासदेव। अब देख रहे हैं, एकदम भाषा सीखने जैसा है। तस्य मतलब उसका, हर जगह तस्य का मतलब उसका ही होता है। यस्य मतलब जिसका, और कस्य मतलब किसका। तो एक बार सुनते चले जाएंगे तो वही शब्द बार बार आएंगे, तो कुछ समझने में कठिनाई नहीं होगी। पुत्रः, पुत्रः, पुत्र, पुत्र, पुत्र को आपने पत्र कर दिया,
महायोगी महायोगी परम भक्त परम भक्त समद्रिक समद्रिक समदर्शी समदर्शी निर्विकल्पकः निर्विकल्पकः नितांत ब्रह्मवादी नितांत ब्रह्मवादी एकांत मतिः एकांत मतिः मन की निष्ठा मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थिर ब्रह्मवाद में स्थिर उन्निद्रः निद्रः अज्ञान से परे अज्ञान से परे गूढ़ः गूढ़ः प्रसन्न प्रच्छन्न मूढ़ः मूढ़ः जड़ जड़ इव इव सदृश सदृश ईयते यते प्रतीत होता है। प्रतीत होता है। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। उनका यानी व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। अब जरा समझिए, श्लोक बहुत सुंदर है। देखिए, यह जो वर्णन है वह सुखदेव गोस्वामी जी के भक्त बनने के पहले का वर्णन है। उसी रूप में वो जानते थे उनको, शौनक ऋषि। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ब्रह्मवादी इतनी बड़ी कृष्ण कथा कैसे कह दिया। इस रूप में प्रसिद्ध बात थी कि वह ब्रह्मवादी थे। कब? व्यास देव जी से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के पहले। ग्रहण कर पा रहे हैं बात? बहुत ध्यानपूर्वक, नहीं तो प्रश्न बन जाएगा, अरे ब्रह्मवादी तो कृष्ण कथा कैसे कर दिया। आप वो ब्रह्मवादी थे मतलब ब्रह्म में, मायावादी नहीं थे। ब्रह्मवादी और मायावाद में अंतर होता है। सभी जगह ब्रह्म को ही देखते थे, भगवान की शक्ति को ही देखते थे, ये अर्थ है। तो पहले संस्कृत देखते हैं। तस्य पुत्रो, यानी कि श्री व्यासदेव जी के पिछले लोक से लिंक है, श्लोक से लिंक है। मुनि शब्द आता तो मुनि तस्य, तो यानी कि सुखदेव व्यासदेव जी के पुत्र, तस्य पुत्र यानी सुखदेव गोस्वामी महायोगी, महान योगी थे। ठीक है। समदृक, दृक मतलब देखना और सम मतलब समान, सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उसका वर्णन आगे अगले श्लोक में भी आएगा। भेदभाव नहीं देखते थे, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जंतु है, ये ऊंचा है, ये देवता है, नहीं, सभी को एक प्रकार से आत्मा के रूप में देखते थे। यह है समदृक। निर्विकल्प का अर्थ समझना चाहिए। विकल्प समझते हैं? विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन। ऑप्शन समझते हैं? मल्टीपल चॉइस होता है ना, आप एग्जाम दिए ना, मल्टीपल चॉइस, दिस इज करेक्ट 1 2 3 4 5। तो विकल्प का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शन। तो समदृक मतलब सबको एक भाव से देखते थे। निर्विकल्प मतलब ब्रह्म के अलावा कोई विकल्प नहीं था उनका, केवल ब्रह्म का ही दर्शन करते थे सब जगह, और कोई मल्टीपल चॉइस नहीं था उनका। क्या हम यहाँ पे निर्विकल्प हैं? हम नहीं हैं। हम देख रहे हैं, दरवाजा है, पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, जानवर हैं, गाय है, बैल है, तो बहुत सारे विकल्प दिख रहे हैं ना देखने में। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? इजी है ना। और एकांत, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मवाद में स्थित एकांत मति, एक अंत, उनकी मति इसी अंत में थी। उनकी मति केवल ब्रह्म दर्शन में जाती थी और कहीं जाती नहीं थी। यानी कि एकांत मति जो ब्रह्म में पूरी तरह निष्ठ, वह भगवान की लीला श्रवण क्यों करने लग गया? जिसकी जो हर जगह ब्रह्म ही देख रहा है, कोई द्वैलिटी नहीं देख रहा, कोई द्वैतता नहीं देख रहा, वो भगवान की कथा क्यों सुनने लगा? आएगा ही, क्योंकि आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथ्य परिक्रम में भगवान के भक्ति, भगवान के गुण तो मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करने वाले हैं। ये उत्तर होगा आगे। लेकिन ये सब प्रश्न है, ये सब बातें, उनके गुणों का वर्णन हो रहा है, लेकिन यही सब प्रश्न बन रहे हैं। एकांत मति मतलब उन तो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का चिंतन के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे, तो कृष्ण कथा कैसे करेंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं। इसीलिए पिछले श्लोक में प्रश्न आया कि ये कथा का प्रवर्तन हुआ कैसे, बोलने वाला बोला कैसे। अच्छा, ये तो इनके सारे गुण हो गए कि बोलेंगे ही नहीं, कुछ उनको दिख ही नहीं रहा, कुछ कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा जगत में, कोई द्वैतता ही नहीं दिख रही, गुरु शिष्य का भाव भी नहीं है, सभी को अपने बराबर मानते हैं। और उनको पहचाना कैसे गया? और एक और बात रह गई, उन निद्रा, निद्रा मतलब सोना। तो उन निद्रा का मतलब ये नहीं था कि वो सोते नहीं थे, वो बात नहीं थी। उन निद्रा का यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा अज्ञान से परे। यह क्यों कहा? जैसे हम लोग सोते हैं तो कुछ मालूम रहता है कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता होता। तो उन निद्रा का अर्थ है कि जैसे जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसे अपने वास्तविक जीवन के बारे में कोई भी पता नहीं रहता। ठीक, क्या करना है, क्या वास्तविक नौकरी करनी है, कि बस के बच्चे हैं, सब भूल जाते हैं कि नहीं, तो रोज ही भूलते हैं। नहीं भूलने से भी टेंशन होती। 6 7 घंटे 8 घंटे भूल जाएं तब लगता है हाँ हम स्वस्थ हैं। तो गलत नहीं बोल रहे ना। तो खैर पॉइंट ये है कि जब हम नींद में होते हैं तो अपने इस भौतिक जीवन को अगर उसके वास्तविक जीवन कह दिया जाए
तो उसको भूले रहते हैं कि नहीं, अपने संबंधों को भूले रहते हैं कि नहीं। क्या नाम है, नाम भूल गया हमको। अरे ऐसे एकदम से क्लास बोलते बोलते नाम भूल जाता हूँ। आपका नाम क्या है, हमारे रोटी 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 मैनेजर? हाँ, नकुल प्रभु। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जब आप सो जाएंगे रात्रि में, तो भी क्या रात्रि में रोटी सिखवाएंगे आप? नहीं याद रहेगा ना कि रोटी हाँ कहाँ सीख रही है, कहाँ सेवा कर रहा, कुछ याद नहीं रहता ना। तो उसी प्रकार से क्या अभी हम लोग जगे हुए हैं? वास्तविक रूप से हम जगे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या सेवा है, वो सब भूले हुए हैं। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? उन निद्रा अर्थ, अब जैसे नींद जो है किसी को ढक लेती है, उसके ज्ञान को ढकी रहती है, तो उसी प्रकार से अविद्या शक्ति जो भगवान की है वो जीव के स्वरूप को ढकी रहती है। तो उन निद्रा मतलब अज्ञान से परे, उस अविद्या रूपी निद्रा से वे जगे हुए थे, वे अपने स्वरूप में स्थित थे। क्लियर, समझ में आया? गूढ़ो मूढ़ इवेश तक, गूढ़ मतलब यहाँ पे है रहस्य, गूढ़ का अर्थ था रहस्य। वो चुप रहते थे, तो किसी से कुछ बोलते नहीं थे। जब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता है कि नहीं। और न सिर्फ चुप थे, मान लो कोई चुप भी हो, ये भी होता है, और अपने को संत पुरुष के रूप में प्रस्तुत करे। बहुत सारे मानी बाबा होते हैं जो बढ़िया सैफरन वफरन पहन के रहते हैं, दाढ़ी बड़ी रहती, तब भी व्यक्ति समझ जाता है कि भाई मौनी बाबा हैं। एडवर्टाइजमेंट आता है उनका, एटलीस्ट बोले नहीं लेकिन एडवर्टाइजमेंट जरूर आता है कि कुछ बोले नहीं कभी से। ये भी एक बोलना हुआ ना। अगर लिख दिया है बड़ा बोर्ड में कि कहीं बोले नहीं, तो उनके बारे में कुछ बोला जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि वह भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं समाज में कि मैं साधु हूँ। मेरा ऐसा अनुभव है व्यक्तिगत रूप से। हम एक जगह गए थे अयोध्या में, तो वहां पर व्यक्ति बैठे हुए थे, लंबी दाढ़ी थी और कुछ बोलते नहीं थे, तो मैं भी 100 रुपये जमा कर दिया था। अभी पता नहीं वो मायावादी थे, हो सकता भक्त भी हो, हम नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, लेकिन भक्त होते तो वस्तुतः बोलने वाला होता। लेकिन मान लिया जाए कि भक्त था, लेकिन हमको तो पता नहीं माया भक्त है कि मायावादी है ना क्या है। लेकिन साधु के वेश में बैठा है और दाढ़ी वाड़ी बड़ी है, तो हम लोग हाँ भाई बड़े साधु होंगे, मौनी है। लेकिन क्या इस प्रकार के थे? नहीं, उस प्रकार के भी नहीं थे। गूढ़ तो थे, एकदम चुपचाप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन मूढ़ मतलब पागल की तरह। ध्यान दीजिएगा संस्कृत में मूढ़ इव ईयते, एव शब्द नहीं है। एव और इवा का अर्थ समझते हैं आप लोग? कुछ समझ रहे हैं संस्कृत इतनी? एव मतलब निश्चित ही, और इव मतलब सदृश, समान। मूढ़ नहीं थे वो, मूढ़ इव ईयते, मूढ़ जैसे लग रहे थे। इसको आप आगे देखेंगे, जब आए तो कपड़ा वड़ा कुछ पहने नहीं थे, तो जो स्त्रियां और बच्चे थे उनका मजाक बना रहे थे। लेकिन जब देखा कि भागवत उसमें सभा में आए, ऋषियों की सभा में आए और सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, तब उनको लगा अरे बाप रे कौन बड़ी व्यक्ति है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये सब बातें थी इनकी, अभी इनको टीका में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। तो हमने अनुवाद तो पढ़ ही लिया था। बाल प्रबोधिनी, बड़ी सुंदर टीका लिखा है, इसको आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जब ये कहा गया कि इस कथा को कल इनको प्रसादम 9 बजे से पहले मत देना। किसको नहीं देना? किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है समझ रहा है। कल आपको 10 बजे तक सर्विंग करनी प्रसाद रोज ही करते हैं। खैर क्या सारी मात्राएं उड़ा दी आपने। अच्छा रुको, एक सॉल्यूशन है हमारे पास। रुक जाइए, सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन इज हियर। चेंज कर दिया हमने फाइल। जब यह कहा गया कि इस कथा को शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, तब इस घटना के कारण को स्पष्ट कराने के लिए श्री शुकदेव गोस्वामी के संबंध में 5 श्लोक कह रहे हैं। अभी आप 1 श्लोक सुन रहे हो, 5वां चौथा और 5वां सुनेंगे, 6, 7 और 8। 5 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी के बारे में बात हो रही कि वो बोले कैसे, उनको चिन्हित कैसे किया गया। वो चुप रहते थे, कुछ बात ही नहीं करते थे। भाई जैसे यहाँ कथा हो रही है तो उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं भाई हमें भी जूम आईडी दे दीजिए, और मैं आके एकदम चुप रहूं और ब्रॉडकास्ट भी ना करूं, तो किसी क्या आऊं ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि मुझे कुछ भी पता है श्रीमद् भागवतम के बारे में? थोड़ा विचार कीजिए, कैसे मालूम चलेगा? अच्छा मान लो मैं तो प्रवचन कर रहा हूं, क्या मैं ही भागवतम जानता हूं?
नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वह प्रचार नहीं कर रहे हैं। इन द सेंस कि मतलब पब्लिक में नहीं आ रहे हैं। हो सकता बहुत, मुझसे तो हो सकता क्या, मुझसे तो बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं लोग हैं, लेकिन इस तरह से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो नहीं मालूम चल पा रहा है कि और कौन जानने वाले हैं। कुछ ग्रहण कर ही रहे होंगे इस बात। तो 5 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछ रहे हैं। वे श्रीला व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी महायोगी थे, अर्थात सर्वदा वे असंप्रज्ञात समाधि में ही स्थित रहते थे। असंप्रज्ञात समाधि आपने 6ठे अध्याय भगवद गीता में भी सुना है, प्रभुपाद इस बात के वर्णन करते हैं। मतलब उनकी प्रज्ञा एकदम निष्ठ थी, ब्रह्मनिष्ठ थी, कहीं जाती नहीं थी। किसी भी समय भोग का चिंतन उनके मन में कभी नहीं आता था, इसलिए महायोगी शब्द कह रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम भगवान में निष्ठ कहना चाहिए, या ब्रह्म, अगर इनके हिसाब से कहा जाए तो ब्रह्म में निष्ठ थे, और उनकी मति में कभी कोई भोग का विचार नहीं आता था। इसका विवरण देने के लिए कह रहे हैं एकांत मति। जिसकी मति एकमात्र भगवान में ही जाए उसको एकांत मति कहा जाता है। अब ये हमको सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अपनी मति को देखिए कहाँ कहाँ भागती है। तब सोचिए एकांत मति का अर्थ क्या है। देखिए हम सब शब्दों को पढ़ के आगे निकल जाते हैं, अपने से जरा कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कितना कठिन है एकांत मति होना। आप आगे आके बैठ जाओ, सब बैक बेंचर ही बैठेंगे क्या, आगे आ जाइए, या फिर थोड़ा आगे चले जाइए। यू हैव टू गिव स्पेस फॉर द माता जी, जस्ट डोंट क्लब देयर, आगे बैठिए आप। सो एकांत मति, मति कहाँ कहाँ जाती है। अरे धन कम है, थोड़ा धन कमा लें, अरे पुत्र होता, स्त्री होती, वैभव होता, कहाँ कहाँ लोगों की मति जा रही। कहीं जा एक क्षण के लिए कृष्ण में मति लग जाए तो बहुत अपने को भाग्यवान मानते हैं, है कि नहीं। और हम लोग मति लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास नहीं संघर्ष कर रहे, है कि नहीं। वो तो जब में दिख ही जाता है मति कहाँ कहाँ जाती। वहां जब अपने आप को वह तो व्यक्ति को नम्र बना देता है, दिखा रहा है कि हमारी शक्ति कहाँ कहाँ पे है, एकदम शीशे की तरह दिखा देता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कहाँ कहाँ मति जाती है, संघर्ष। तो आप सोचिए ऐसा व्यक्ति जिसकी मति केवल भगवान में सहज रूप से जाए, कहीं और ना जाए, तो ये गंभीर बात है, ठीक है। लेकिन देवता, मनुष्य आदि विविध आकारों वाले जगत प्रपंच में विद्यमान होते हुए और उसको देखते हुए किस प्रकार एकांतमति होना संभव है, यदि यह आशंका हो तो इस पर कह रहे हैं कि निर्विकल्पकः, अर्थात वे सभी जीवों में स्थित अंतर्यामी को ही देखते थे। ये समझ में आया। टीका बड़ी सुंदर टीका है, ग्रहण कर रहे हैं इसको। कह रहे हैं आप कह रहे हो एकांत मति, उनकी मति भगवान में ही जा रही थी, लेकिन दुनिया में तो हम विविधता देखते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अमित प्रभु को कल देखा तो मैंने कहा वेरी नाइस, तो आपके बारे में सोचा कि नहीं। अनीश को देखा, अभी डांट रहा हूँ, अनीश यहाँ पे करना अमित प्रभु, तब देख रहे हैं विविधता देख रहे हैं, तो क्या मति एक रहेगी। प्लीज इस टीका को समझिए, बहुत टेस्टी टीका है रियली बहुत कितना विचार किया गया कि अगर आप कह रहे हो एकांत मति, सब जगह देख रहे हैं भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देवता हैं, यहाँ पे मनुष्य हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, तो फिर मति में तो भेद आना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों को देखना चाहिए। तो कहते हैं ना, निर्विकल्प कहा। विकल्प का मैंने आपको अर्थ बताया था, विकल्प का अर्थ है ऑप्शंस। यहाँ माता जी लोग बैठे हैं, यहाँ प्रभु जी लोग बैठे हैं, ये किचन के इंचार्ज हैं, सर्वे सर्वा हैं, सभी पे कृपा करने वाले हैं, ये एडिटिंग ठीक से नहीं करते हर व्यक्ति को, वो देखो आलसी बैठा हुआ है, नहीं नहीं मैं नहीं मैं किस, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, खाली मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से मैं बोलूँ कि भाई यहाँ बहुत सारे विकल्प दिख रहे हैं कि नहीं। मैं सबको देख रहा हूँ, जैसे मैं कार्तिक प्रभु पर्ची काटते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, प्रभु जी को सेवा करते हैं, प्रभु हर व्यक्ति विकल्प के रूप में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे कम से कम 25 लोग बैठे हैं, तो 25 विकल्प दिख रहे हैं कि नहीं, सबके अलग अलग गुण दिख रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे हैं ना, निर्विकल्प कहा, उनको भगवान के अलावा सभी के हृदय में केवल परमात्मा को दिखते थे। बहुत बहुत उच्चतर स्थिति है। हमें तो आत्मा ही नहीं दिख रही, परमात्मा दिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सभी के शरीरों को भगवान के मंदिर के रूप में देखना, सभी के प्रति सम्मान की भावना रखना, ये एक उत्तम अधिकारी का लक्षण है। हम लोग इसको इमिटेट नहीं कर सकते, हम लोग को मध्यम लेवल पे नहीं चाहिए कि कम से कम भगवान को देखें, भगवान से प्रेम करना है, जो अपने साथ वाले हैं उनसे मैत्री करनी है, जो अपने से कुछ कम जानने वाले हैं उन पे दया करनी है, और जो द्वेष करने वाले हैं उनकी उपेक्षा करनी। इतना तो कम से कम करें, भक्तों से झगड़ा तो नहीं करें।
ये बात समझनी चाहिए। देखिए इसीलिए श्रीमद् भागवतम क्लास में आना चाहिए। एक भक्त बोल रहे थे आज मेरे को कि एक भक्त ऐसे कैसे बोल देता है। वो ऐसा इसलिए बोल देता है कि जो चीज़ श्रवण की जानी चाहिए वो श्रवण करने के लिए बैठा नहीं रहता। जब रोज सुनेंगे और समझ में आएगा कि अरे भाई मैं तो अगर भक्तों से झगड़ा कर रहा हूँ, भक्तों से दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, तो मैं निम्न को मतलब कनिष्ठ भक्त हूँ। लेकिन कनिष्ठ भक्त के संग दिक्कत ये है कि वो शास्त्र सुनना नहीं चाहता है, तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा कि वो कनिष्ठ है। वो ही सोचता रहेगा पूरा जीवन कि मैं तो बहुत सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। तो डोंट एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर फ्रॉम कनिष्ठ डिवोटीज। उनके डेफिनेशन ही है न तद भक्तेषु च अन्येषु तद भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो व्यक्ति भक्तों के संग और अन्यों के संग जो इस समय भक्त नहीं हैं, उनसे ठीक से बर्ताव करना नहीं जानता, वो व्यक्ति प्राकृत भक्त है। और ऐसा व्यक्ति केवल नामापराध या नामाभास ही कर सकता है। मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, दिमाग में घुसा लेना चाहिए। भक्तों से झगड़ा करने वाला व्यक्ति, भक्तों को दुख देने वाला व्यक्ति नामाभास पे ही रहेगा या नामापराध, बस। ये मेरे वचन नहीं है भक्ति ठाकुर जी की, आप हमको समय नहीं है तो पढ़ा सकते नहीं, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ बात। तो व्यक्ति को उससे ऊपर उठना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान किस प्रकार का भक्त बनने से हमसे सुखी होंगे। डज इट मेक सेंस? ऑब्वियसली आप सब लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन दिक्कत जानते क्या है, जो ऐसा है वो कभी क्लास नहीं आएगा। और जब क्लास नहीं आएगा तो मालूम कैसे चलेगा कि मैं किस स्तर पे हूँ? समझ रहे ना मेरी बात? क्लास में आएगा, सुनेगा, कोई खराब तो लगेगा, उसे लगेगा हारी मेरी गलती है, मैं भक्तों से झगड़ा कर रहा हूँ। यानी कहाँ चलेगी बात हम खाली कर रहे थे उत्तम अधिकारी की और कनिष्ठ अधिकारी की बात आ गई, वापस पॉइंट पे जाते। लेकिन इस प्रकार से कथा श्रवण करने से व्यक्ति को अपनी गलतियां समझ में आती, तो व्यक्ति में प्रगति कर पाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि वह इस प्रकार से उत्तम अधिकारी थे, सभी के हृदय में अंतर्यामी भगवान को ही देखा करते थे। ठीक है, ऐसी दृष्टि का कारण कह रहे हैं, ऐसा कैसे देख पा रहे थे? तो कह रहे हैं समदृक् अर्थात चराचर सभी में वे परब्रह्म भगवान को ही देखते थे, ये अर्थ है। तब समदृक् समझ रहे हैं, दृक् मतलब देखना, दृष्टि, और समदृक् मतलब समान दृष्टि। तो उनकी समान दृष्टि थी, इसलिए वह निर्विकल्प और कोई विकल्प नहीं देखते, सभी के हृदय में भगवान को ही देखते थे। अच्छा, अभी जरा वापस इसी पॉइंट पे आ जाए, कनिष्ठ और उत्तम वाली बात। अगर मुझे आपके हृदय में भगवान दिख रहे हैं तो कभी मैं आपको डांट पाऊंगा क्या? चलिए, एक होता है कि भाई कर्तव्य बुद्धि से कभी कभी डांटना पड़ता है, वो गलत चीज़ है, लेकिन क्या आपसे मैं द्वेष कर पाऊंगा? भगवान से प्रेम है, मैं देख रहा हूँ भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कुछ सुन रहे हैं तो सुनने से पहले भगवान सुनते हैं, फिर आप सुनते हो। ये बात समझ में आती है? तो किसी को गाली देने से पहले सोचिएगा कि आप भगवान को गाली दे रहे हैं। ये मेरे वचन नहीं, शास्त्र के वचन है। कोई व्यक्ति कभी तभी कुछ सुन सकता है, बोल सकता है, कि पहले भगवान कुछ क्रियान्वित करें। अरे कितनी बार तो हम लोग बोल चुके हैं ना, हम यहाँ बैठे हृदय में बैठे हम सोचते हैं कि कुछ हुक्म कुछ करें, तो भगवान हमारे प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, इंद्रियों को चलाए माए करते हैं। ये तो हम रोज गा रहे हैं, संजीवयति अखिल सत्य इत्यादि। तो ये समझ लीजिए, किसी को बुरा बोल रहे हैं मतलब भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान पहले सुनते हैं, फिर वो जीव सुन सकता है। तो अगर वाकई कोई व्यक्ति इस रियलाइजेशन में है तो किसी का भी असम्मान क्यों करेगा? जरा बताइए, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो बड़ी ही उच्च स्थिति है। हम लोग तो इस प्रकार से है नहीं, लेकिन यहाँ बहुत स्थिति है उच्च कि वह कोई विकल्प नहीं देखते थे, ही देख रहे थे कि सभी का जो शरीर है वह भगवान का मंदिर है। ओके, और भगवान वहां पे अधिष्ठित है। इस प्रकार के समदर्शी व्यक्ति का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में किया है। यथा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न, जो वाकई विद्या से युक्त है वह विनय से भी युक्त हो जाता है। समझ लेना चाहिए, विद्या से गर्व नहीं आता है। अगर वास्तविक विद्या है तो, आध्यात्मिक विद्या से संपन्न व्यक्ति है तो वह नम्र होता है। तो क्या करता है? ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि मतलब गाय में, हस्ती हाथी में, शुनि मतलब कुत्ते में, और श्वपाके यानी कि कुत्ता खाने वाले में समदर्शी रहता है। अर्थात वो सभी में भगवान को देखता है, सभी के हृदय में भगवान है, वो इस प्रकार से देखता है। तो किसी से घृणा नहीं करता, भेदभाव भी नहीं करता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। ऐसा होने के कारण वो कह रहे हैं, अरे ऐसे कैसे हो गए भाई?
तो कह रहे उन निद्रा अर्थात जिसकी अविद्या रूपी निद्रा समाप्त हो गई। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसीलिए मेरे को तो खाली टीका की व्याख्या करने में बड़ा आनंद आता है कि कुछ बातें हैं टीका की समझ में नहीं आती हैं। अरे भाई, उन निद्रा हो गए, अविद्या से मुक्त हो गए, तो वह समुद्र कैसे हो गए, जरा ये बताइए। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई कोई व्यक्ति, कोई जीव अविद्या से मुक्त है तो वो सबके बराबर, सबके प्रति समान दृष्टि क्यों रखने लग जाएगा। तो जरा समझिए, अगर आपको याद हो हमने अविद्या के बारे में बताया था, अविद्या के दो भाग होते हैं, एक है आवरणात्मिका और दूसरा है विक्षेपात्मिका। याद आ रहा है? आवरणात्मिका क्या करती है, हमारे स्वरूप को ढक लेती है। फिर क्या करती है विक्षेपात्मिका, जो हम नहीं है, मतलब ये शरीर नहीं है, उसमें हमारा अभिनिवेश करती है। याद आ रहा है? अब यहां तक तो क्लियर है। जब हम इस शरीर को अपना मानने लगते हैं और इस शरीर को मैं मानने लगते हैं तो दो वस्तुएं और प्रकट होती हैं, इसे कहते हैं राग और द्वेष। अब क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा दुश्मन है, या ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये इसे कहते हैं राग और द्वेष। ग्रहण कर रहे हैं? तो जिस व्यक्ति की अविद्या ही नष्ट हो गई है उसमें किस प्रकार का राग और द्वेष नहीं होगा। अब समझ में आया? इसलिए इसका रीजन, उन निद्रा का मतलब है निद्रा रूपी अविद्या से वे मुक्त थे। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? निद्रा रूपी अविद्या शक्ति से, जो माया की शक्ति है, माया से पूरी तरह से मुक्त थे, वह अपने स्वरूप में स्थित थे, तो इसलिए समझ रहे हैं कि वह, मैं भगवान के दास हूं, बाकी सभी भगवान के ही दास हैं। भाई एक बात समझिए, भाई मैं धोती कुर्ता में हूं और आप लोग भी धोती कुर्ता में है, तो इससे तो समझ में, तिलक लगाए हुए, तो एक बात तो कॉमन है कि हम लोग सब भगवान विष्णु के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना तो दिख रहा है ना? इतना भी नहीं दिख रहा? इतना तो सभी को दिख रहा है। तो अब क्योंकि मैं अपने आप को इस प्रकार से, मेरी अपनी पहचान है कि मैं इस्कॉन का डिवोटी हूं, तो आप सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूं कि आप भी इस्कॉन के डिवोटी हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो समझ रहा है कि भाई लोगों ने, जैसे मैं यहाँ अलग अलग ड्रेसेस पहन रखी हैं लेकिन सब लोग भगवान के दास हैं। जैसे यहाँ पे सबने अलग अलग धोती कुर्ते पहन रखे हैं लेकिन सभी लोग इस्कॉन के डिवोटी हैं। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से उदाहरण की तरह से समझ देना चाहिए कि हम सब लोग जब ये समझेंगे, जितनी मात्रा में हम समझेंगे कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, उतनी मात्रा में ये भी समझ में आ जाएगा कि सभी जीव भगवान कृष्ण के अंश हैं, यहां तक कि कुत्ता भी। कुछ अब तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। भाई मान लीजिए आपके पिताजी के 2-3 लड़के हैं या बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पता नहीं किसी के हैं कि नहीं, अब तो उतने होते नहीं हैं, इतने नहीं है ना। मान लीजिए कि सब हमारे पिताजी के एक भाई और 5 बहन थी, टोटल 7 बच्चे। तो सभी में एक कॉमन फैक्टर तो है ना कि हम सब लोग भाई बहन हैं, मतलब एक ही पिता की संतान है, तो द्वेष करने की जरूरत नहीं है। बस ये थ्योरी है, ऐसा आजकल होता नहीं है, उसके बावजूद लोग द्वेष करते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि संबंध तो समझ रहे ना कि हम भाई बहन हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अविद्या से वो रहित थे और राग द्वेष की भावना से रहित थे, कोई उनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी। इसको भगवद गीता में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसको तो हम चर्चा कर चुके, बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए, जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उनके लिए आत्म साक्षात्कार क्या है? फालतू काम है, कुछ है ही नहीं, ये कौन, सब कुछ नहीं है। इस्कॉन वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं, उन्हें काम करने के लिए फ्री के लोग चाहिए, तो इसलिए लड़कों को बरगला रहे हैं। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कुछ नहीं, टाइम बर्बाद करो, पढ़ो लिखो, कुछ काम करो, बैगन उगाओ, तुलसी उगा के क्या होगा। कुछ लोग सब बोलते हैं फिलोसफर, बैगन उगाइए, तुलसी जी उगा के क्या होगा, नाम ही बैगुन है, बेगुण। तो इस प्रकार की बहुत भौतिकतावादी फिलोसफर घूमते हैं कि नहीं? आपके घर वाले में तो पूरा संप्रदाय ही इसी प्रकार के आप बता रहे थे, नहीं कि भक्ति करने से क्या होगा, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि भक्ति करने से क्या है, आध्यात्मिक ध्यान, इस सब के प्रति वह पूरी तरह से अनभिज्ञ है। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि में सो रहा है, जो व्यक्ति रात्रि में सो रहा है उसे क्या पता लोग बाहर क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। स्वभावतः अगर कोई व्यक्ति आपको 9 बजे देखेगा तो हाँ आ गया खाने के लिए, उठते ही। जो लोग 8:30 बजे उठ करके ब्रेकफास्ट 9 बजे कर रहे हैं, वो आपको 9 बजे उठ खाना खाते हुए देखें, प्रसाद ग्रहण करते हुए देखें, तो क्या सोचेंगे? हाँ ये लोग ऐसे ही है, उठ जाते होंगे 8:30 बजे, नहा करके आ गए,
अच्छे लोग हैं, सुबह उठ जाते हैं। नहीं उसे क्या पता कि हम लोग सुबह 3 बजे उठ करके नाम जप किए, मंगल आरती किए, है ना, कथा वथा सुन करके फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, केवल खाना नहीं खा रहे। कुछ समझ में आ रहा है? जिस तरह से जिस धारा में भक्त सोच रहा है, गोलोक के बारे में सोच रहा है, महाप्रभु की लीला के बारे में सोच रहा है, कृष्ण की लीला के बारे में सोच रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, उसके प्रति भौतिकतावादी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि नहीं है? क्यों हैं? क्योंकि वो अविद्या रूपी नींद में सो रहे। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, एक व्यक्ति हैं जो भूत भूत भगाते हैं। अरे अब इसके लिए नंबर मत मांगने बैठिएगा। कभी कोई प्रवचन सुन लेते, कहते प्रभु जी आपने उसमें बताया था कोई भूत भगाने वाला, उसका नंबर बताइए। हम खाली एक उद्देश्य से कुछ बात बोल रहे हैं, आंखों देखी बात है। एक माता जी उनके सामने आई और बिल्कुल इसने एब्सेंट माइंडेड, कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ पता ही नहीं किसके संग है कहाँ है, कुछ पता नहीं। फिर जब उन्हें मंत्र बोला तो भूत उतरा, तो उसके बाद अरे हमारे खाना बनाने का समय है, ये है इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार से सभी को यहाँ माया रूपी भूत नहीं पकड़ा हुआ है। और ये चैतन्य चरितामृत का एग्जाम्पल है। पिशाची माया मति छिन्न होए, पिशाची रूप माया से लोगों की मति ढकी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे वो हैं कौन, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो जब वो साधु वैद्य के पास, भक्तों के पास जाते हैं, वो महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है अरे अरे मैं तो भगवान का दास हूँ। ये बात केवल ड्रामे के लिए नहीं है, केवल बोलने के लिए नहीं, आपको अनुभव होने लग जाएगा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। अभी नहीं समझ में आता है, लेकिन मंत्र बोलते रहेंगे, कथा श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे एकदम स्पष्ट समझ में आने लग जाएगा कि मैं केवल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वी आर नॉट इवन कॉन्शियस दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम हियर। ये कभी बोला नहीं है। इट्स अमेजिंग। जैसे कि वो जो माता जी पे भूत चढ़ा हुआ था, शी वॉज नॉट इवन कॉन्शियस कि वो क्या कर रही है, पागल की तरह बोलती रहती है। ऐसे खूब हमारे पास वीडियोस हैं। ऐसा नहीं कि भूत होता है, नहीं होता, वो होता है। भूत वो सब होते हैं, पिशाच होते सब होते हैं, पकड़ लेते हैं तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है कि नहीं? हमने देखा किसी को? अभी हमें तो बहुतों को देखा इस प्रकार से, देखे है ना। मेरा आईआईटी में एक मित्र था, उसका नाम बोल के, बड़ा बुद्धिमान, उसने कृष्ण बुक पढ़ी, पूरी कृष्ण बुक याद हो गई, इतना बुद्धिमान था वो। हाँ, मुझसे तब पूछता था ये असुर को भगवान ने क्यों मारा, तब मैं बिल्कुल ही नहीं आता। हमने कहा भाई मुझे नहीं पता कि क्यों मारा, कौन सा असुर, इतना तेज था। एक बार कृष्ण बुक पढ़ी, पूरी कृष्ण बुक उसे याद हो गई। कहा मुझे अपनी 11वीं से 12वीं का जो समय है जीवन का, वो याद नहीं है। कोई भूत भूत पकड़ लिया होगा, फिर बाद में उसको हटवाया गया। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, सब उदाहरण देने का प्रयोजन ये है कि जो उसको भूत पकड़ लेता है वो समझ नहीं पा रहा वो कर क्या रहा है। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है वो समझ रहा है कि अरे भाई मेरा समय मानव जीवन का बहुत बहुमूल्य है और मुझको भगवान की भक्ति करना चाहिए। जितना भक्ति मैं कर सकूं इस जीवन में कर लूं, बाकी सारी चीजें एकदम इनसिग्निफिकेंट है। ये बातें अभी नहीं समझ में आती हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी। अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो जाए तब, जैसे भी हमने सुना कि कोई मेरी दीदी की फ्रेंड के परिवार के सभी लोगों को कोरोना हो गया, और एकदम सच्ची घटना, हम तो न्यूज़ नहीं पढ़ते, ये सुनकर एकदम शॉकिंग हो जाता है। और उनके पूरे घर को बंद कर दिया गया है और उनके यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको नगर निगम वाले लेकर के चले गए। उनकी जो मेन मुखिया थे वो मर गए। अब मैं शब्द खराब यूज करूंगा, एकदम जानवर की तरह, है ना। अब उसको फेंकेंगे, जलाएंगे, कुछ नहीं कह सकते ना। अब बताइए कि उन्होंने जो कुछ भी भौतिक किया उसकी क्या वैल्यू है। रोज एक बार मृत्यु को स्मरण कर लेंगे तो समझ में आ गया कि 16 माला तो कम से कम जरूर करना है। इतना आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ऐसे चलता रहेगा, खटाक से कोरोना हो जाता है, कुछ भी और भी कुछ भी हो सकता है। बात मरने के लिए क्या बाथरूम खतरनाक स्थान नहीं है? बाथरूम में गिर के ही मर जाते हैं। तो गले में कुछ खा रहे थे, हंस रहे थे, वो अटक गया, मर गए। कोई विशेष कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत तो नहीं मरने के लिए। तो इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण भौतिकतावादी लोग नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वह आत्मनिरीक्षक आत्मसंयमी पुरुष के समान थे। उनकी अविद्या बिल्कुल निवृत्त थी, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति पूरी तरह से संलग्न थे। ठीक है, इस कारण से वे गूढ़ थे, अर्थात अपनी महिमा का आविष्कार लोक में नहीं करते थे, इसलिए मूढ़ जैसे प्रतीत होते थे। समझाया था मैंने आपको। गूढ़ मतलब रहस्य, क्या चिंतन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते थे, एकदम चुप, कोई प्रकाशन जगत में नहीं कर रहे थे। और इसीलिए लग रहा था बुद्धू है, कुछ पता ही नहीं है, मूर्ख है, और जानबूझ करके अपने को मूर्ख जैसा प्रस्तुत भी कर रहे थे ताकि छुपे रहें।
तात्पर्य समझ रहे हैं सब शब्दों का अर्थ। कभी पढ़ना मत टीका को दोबारा, ताकि कभी समझ में नहीं आए। यही कर्तव्य होता है, मुझे पता है कोई नहीं पढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पकड़ पकड़ कर बढ़ाया जा रहा है। कम से कुछ तो आंखों की वृत्ति और वाणी की वृत्ति, कान की वृत्ति कुछ लगे भगवान के बारे में। लेकिन एक बात तो है कि अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है कि शब्दों के अर्थ सुन करके अच्छा लग रहा होगा। कुछ कह रहे थे? ठीक है। ये जो कहा जा रहा है सुनने के पहले, हाँ, एक प्रश्न है कि इनके कौन से गुणों के बारे में हो रहा है, कि क्या ये भागवतम जब उन्हें व्यासदेव से पहले सुनी तब की बात है, या भागवत सुनने के बाद की बात है? उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्चुअली देखिए ये लीला की बात है। हम लोग सुन रहे हैं कि मुझे लग रहा था ये प्रश्न आ जाएगा कि मैंने बात बोली थी। देखिए, सुखदेव गोस्वामी बोला जरूर जा रहा है कि ब्रह्मवादी हैं, लेकिन आप ये भी बात सुन सकते हैं, ये भी कथा सुनी ना आपने कि जब ये तोते के रूप में थे तो शिव जी पार्वती को भागवत सुना रहे थे, और पूरी भागवत में यही हाँ हाँ करते रहे। अब पार्वती जी भी कर रही थी, लेकिन जब वो सो गई, एज यूजुअल लोग सोते ही हैं, परंपरा वहीं से शुरू हो रही है, माता जी से शुरू हो रही है। मतलब नथिंग अगेंस्ट माता जी इन जनरल, कह रहे मतलब माता मतलब आदि शक्ति दुर्गा जी जब भागवत में सो गई तो यहाँ भी सो सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो वो सो गई, कोई तत्व की चर्चा हो रही होगी, लीला सुनाते हैं कुछ तो शायद जो भी रहा हो, तो शिव तो वो भी हूँ करके सुनते रहे। ठीक है, अब जानते हैं इस कथा को। फिर सुखदेव वो जब शिव जी को समाधि टूटी तो कह ये कौन बोल रहा है, देखा तोता बोला तो बड़े क्रोधित हुए, और फिर वह उसके पीछे मारने के लिए दौड़े उसको। तो जो है तोता भागा कस के, और उसके बाद वो व्यासदेव की माँ के मुख के द्वारा उनके घर में प्रवेश कर गया। तो आप ये मानिए कि वो भक्त ही हैं, भले ही उनको आप कहो कि ब्रह्मवादी हैं कुछ भी है, लेकिन वो भगवान के भक्त ही मान के चलिए। ठीक है, तात्पर्य श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। स्पष्ट है, ये शब्द थे। उन्निद्रा शब्द की व्याख्या हो रही है। भगवद गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। अभी टीका में देखे थे, अब बताइए गिरधरलाल जी की टीका प्रपात नहीं रख रहे हैं क्या? तो बताइए, अभी आपने देखा ना जागृत सही में वाला, और वही श्लोक के प्रपात अनुवाद रख रहे हैं कि नहीं? तो सब आचार्यों को प्रपात लेते हैं। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता है कि नहीं? कोई व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई इस पढ़ाई लिखाई से जो भागवत की हम पढ़ रहे हैं, किसी को नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, तो ये लोग सब लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? प्रश्न बन सकता है, क्या होगा भागवत जाके, क्या होगा? वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से या भगवान की भक्ति करने से जीव का क्या कल्याण होता है। इसीलिए तो सब लोग भक्ति करते ही नहीं है। ये हमेशा समझ लेना चाहिए कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये हमेशा स्टैटिस्टिक्स रहेगी, हजारों में कोई एक व्यक्ति रहेगा जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करने के लिए अग्री भी करे, करने की और पूरा जीवन करने के लिए उत्साहपूर्वक करने की तो बाकी छोड़ दीजिए। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो ये कह रहे हैं कि कभी समझ ही नहीं पाएगा, कल्पना ही नहीं कर पाएगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग समझते ही होंगे कि आपके परिवार वाले समझ नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं। क्लियर? हमारे यहाँ पे एक भक्त है, बता रहे कि हमारे आयुष प्रभु के पिताजी डर रहे हैं, अरे तो घर ही नहीं आ रहे दोनों ही, मेरी लड़की और लड़के को इस्कॉन वाले ने क्या कर रहे, किडनैप कर ले, क्या बोलते हैं, हड़प लिया, किडनैप किए हैं आप लोगों को, किडनैप किए कि आप लोग अपनी इच्छा से रह रहे हैं कि नहीं, स्वेच्छा से। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, नहीं हमारे बच्चे को हमसे कितना प्रेम करता था, अब हमारा सारा बच्चों का प्रेम जो है घुमा दिया, ऐसे कुछ सोच रहे हैं। नॉट, उनको आश्चर्य हो रहा कि बच्चा आ ही क्यों नहीं रहा है। तो कभी नहीं समझ पाएंगे ना कि क्या आपको वहां पे प्राप्त हो रहा है, और वस्तुतः आप लोग यहाँ तपस्या करने के लिए रुके हैं कि नहीं। अब 9 बजे तक सोएंगे तब तो फिर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। सभी लोग, बाकी लोग भी तपस्या करने के लिए आए हैं ना। अरे भाई हम सुबह 3 बजे नहीं उठ पा रहे थे अपने घर पे, आके उठेंगे। कुछ विचित्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? तो ये समझ ही नहीं पाएंगे लोग कि सुबह उठ करके भक्त को क्या सुख मिलता है जब करने के लिए, है कि नहीं? ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों को सबका स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये इस लाइन को समझिए आप।
जैसे हम लोग स्वप्न में बहुत सारे कार्य करते हैं कि नहीं, और जब उठ जाते हैं तो क्या कहते हैं, स्वप्न है, उसका कोई महत्व नहीं देते। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से बद्ध जीव चाहे कितना भी भौतिकता में प्रगति कर ले, जो व्यक्ति मुक्त है, जो अपने संबंध को भगवान से समझ रहा है, वो समझ रहा है कि ये जगत केवल एक ड्रामे की तरह सेट किया गया है। इस बात को आगे नारद जी की उक्ति से भी आप सुनेंगे कि जैसे ही उनको अविद्या नष्ट हुई, वो समझ गए कि अरे भाई, मैं तो केवल अज्ञान के कारण अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा था। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जब अपनी पहचान ही शरीर समाप्त हो गई तो शरीर की क्रियाओं का क्या प्रयोजन रहेगा? आत्मा कंपनी सेक्रेटरी बन सकती है, कंपनी सेक्रेटरी साहब, कोई बात नहीं, अभी स्वप्न पूरा टूटा नहीं है, बुराई मत। जब टूटेगा तो कहेंगे मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हर व्यक्ति, मैं इनको पकड़ रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, सभी के संग। मेरा भी एक सपना था, IIT कानपुर। मेरे पता सपने क्या था, मैं अपने मामा जी के संग गया था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, देखा वहाँ के लड़के साइकिल चला रहे हैं इधर से उधर, तो मेरे हृदय में इच्छा आई, काश यहाँ पे भी मैं भी साइकिल चलाऊं। इच्छा आई, उसके लिए मेहनत किया, सत्संग किया ना, इसलिए साधु संग किया तो इच्छा तो आ ही जाएगी। हमने वहाँ पे साइकिल चलाई लेकिन कोई खुशी नहीं प्राप्त हुई। खाली इल्यूजन में रहते हैं कि हम इस प्रकार से हो जाएंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। इसलिए साधुओं को देखना चाहिए जो वाकई खुश है, उनको देख के सोचेंगे हम भी ऐसे डिवोटी बने तो हाँ वाकई सुखी हो जाओगे। बाकी लोग केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल स्वांग रच रहे हैं सुखी होने का, कोई सुखी नहीं है। समझ में आ रहा है? स्वप्नवत, ऑल इल्यूजरी। और जितना भक्ति करते जाएंगे उतना ही अनुभव होता होगा। मैं समझता हूँ जो भी भक्ति ठीक से कर रहे हैं उनको समझ में आता होगा कि भक्ति के पहले सारी क्रियाएं मैं केवल अज्ञान में करता रहा। इसमें तो कोई संदेह है कि ये इसमें समझ में आ रहा है? ये तो एकदम समझ में आता है मैं कहाँ फंसा हुआ था, किन बातों को करता था, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करता था, मूर्खतापूर्ण कार्य करता था। इस सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। जो भी जब करता है, भक्ति करता है, वो समझ सकता है इस बात को, है कि नहीं? तो ये बात बोल रहे स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी को। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, ये प्रभुपाद जी को कह रहे हैं मूढ़ इवे ईयते। उस जैसे अन्य पागल घूमते हैं, ऐसा लग रहा था कि सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार पागल होकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। ठीक है, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बस सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? दुनिया में बहुत सारे लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारी, क्या मतलब उससे? मतलब अरे भाई इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, ये हो जाएंगे और बहुत सफल हो जाएंगे। कोई भावना आती है कार्तिक आपके मन में? बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं ना, लाखों लोग, कितने लोग IAS के एग्जाम में बैठ रहे हैं, कुछ मतलब है आपको? कुछ मतलब नहीं। यही मतलब है ना कि सुबह उठ के माला हो जाए, और उनको कुछ मतलब है कि आपकी माला हुई कि नहीं हुई? दुनिया में किसी को कोई मतलब है कि आप जाप कर रहे हैं, इस हरे कृष्ण मंत्र करके भगवान के धाम की प्राप्ति के प्रयास में लगे हैं? कोई मतलब है? 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट देख रहे हैं। वाटर टाइट मतलब इस टैंक का पानी उस टैंक में नहीं, उस टैंक का पानी इस टैंक में नहीं, इसका अर्थ होता है। समझ रहे हैं? तो जो लोग भोगों में पड़े हुए हैं, भोग विलास में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है कि आध्यात्मिकता में लगे हुए व्यक्ति क्या मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। क्लियर? और जो आध्यात्मिक में आगे बढ़ रहा है उसे कोई मतलब नहीं है कि भौतिकतावादी कहाँ बढ़ रहे हैं। उसे तो क्या मतलब, क्या उसे पता है कि वो नरकगामी है, नरक ही जा रहे हैं, और कुछ कारण नहीं। इससे हमारी स्वयं की में आध्यात्मिकता टेस्ट हो जाती है। अगर वाकई हम आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील हैं तो स्वाभाविक रूप से भौतिकतावादियों की प्रगति को कभी प्रगति नहीं मानेंगे। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? तो बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य ऐसे बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन बड़े ही गंभीर और वेरी डीप पर्पस। पदार्थ में मग्न रहना, मग्न मतलब समझ रहे हैं? एब्जॉर्ब, हाँ, एब्जॉर्ब रहना। इतना एक लाइन कितनी गंभीर है, जरा विचार कीजिए। मग्न रहना अब बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग अपनी स्थिति को भक्ति से जीवन के पहले की तरफ पहुंच जाएं, जिस समय भी आप आए। आप कब आए भक्ति में अप्रोक्सीमेटली इस जीवन में? कितना समय हो गया? 2 साल? 2 साल। 2 साल पहले आप क्या सोचते थे? जरा वहां चले जाइए। और अन्य लोग भी,
जैसे मैं 17 साल हो गया मान के चलिए, 17 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो नहीं कह सकते, संघर्ष कर रहे हैं। तो 17 साल पहले जब हमारा संघर्ष शुरू हुआ, उससे पहले क्या सोचा करता था, अगर मैं विचार करूं तो बिल्कुल लगता है कि एक क्षण के लिए भी पूरे जीवन में, नहीं 21 साल में भक्ति में आए तो 21 साल तक कभी नहीं सोचा कि मैं शरीर नहीं हूं। आप में से किसी ने सोचा था ये? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। आज एकादशी है, वृंदावन में बैठे आप, और हम लोग ब्राह्मण दीक्षित है, ब्राह्मणों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी कृपा हम पर हो रही, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। अरे भाई अभी तो हम आत्म साक्षात्कारी नहीं हो तो मान ही रहे हैं, लेकिन कभी सोचे भी नहीं कि हम ये हड्डी नहीं है जो अंदर भरी हुई, हड्डी मांस मज्जा इत्यादि। आज ये व्यक्ति बोल रहे थे इतने लोग मर रहे हैं, हमने कहा कोई नहीं मर रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई नहीं मर रहा है, ना कोई मर सकता है, केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है, जो कि अन्यथा भी होता ही रहता है। डीपली अब्सॉर्ब्ड इन दिस बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। बाप रे। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो फिर धीरे धीरे अनमनस्क होने लगता है। मैं समझता हूँ हमारे भक्तों के बीच में यह चर्चा तो नहीं होती होगी कि मतलब आहार निद्रा भय मैथुन की चर्चा तो नहीं होती होगी। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी आप तो चर्चा करते हो, आज ये बनाओ आज वो बनाओ। ये वैष्णवों की सेवा के लिए होता है। हाँ भाई प्रसाद भगवान का बन रहा है तो ये बनना चाहिए, भक्त लोग सुखी हों, भगवान लोग सुखी। लेकिन पूरा दिन तो हम यही चर्चा नहीं करते रहते ना कि आज ये खाया कल वो खाया। मुझे याद है हमारी बस पार्टी में एक ब्रह्मचारी था, अभी तो ब्रह्मचारी नहीं है, वो सुबह खा रहा है, आधा प्लेट खाया है और कुक को बोलता अरे आज दोपहर में शाम को क्या बना रहे हो। तो कई बार मैंने उसे डांट लगाई, अरे भाई सुबह वाला पहले हजम तो करो उसके बाद शाम की चिंता करना। लेकिन बेचारे की चेतना ऐसी थी, वही चिंता में रहता था कि अभी क्या बनेगा, शाम को खा रहा है कल सुबह क्या बनाओगे, इसी तरह के प्रश्न किया करता। कोई बात नहीं, लोग इस चेतना में है तो भी भगवान के प्रसाद खाएं, धीरे धीरे प्रगति करेंगे। लेकिन इसी प्रकार की पार्श्विक चेतना में व्यक्ति जी रहा है। तो इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई, मतलब इस जगत से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, किसी भी प्रकार की भोग बुद्धि का निर्माण उनके हृदय में होता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, इसीलिए तो बोलते सूत सूत महाभाग। ऐसे व्यक्ति से पास बैठ करके निविष्ट होकर के उनके अनुग्रह को प्राप्त होकर के सूत गोस्वामी जी को भागवत बोलने की शिक्षा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब इनका जो ऐसे गुण का वर्णन हो रहा है जो हमारी इस समय की चेतना की कल्पना की बिल्कुल परे है। तो जरा देखिए, इसको गाना है वो थोड़ा कठिन होगा। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजमप्यनग्नम् आत्मजमप्यनग्नं दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नम् दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं साउथ इंडियन शैली। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नम् दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् देव्यो ह्रिया परिदधनुसुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवासि श्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः पुंविदानतु सुतस्य विवृदृष्टेः दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजमप्यनग्नम् दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् देव्यो ह्रिया परिदधनुसुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवासि श्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः श्रीपुंविदानतु सुतस्य विवृत्तदृष्टेः दृष्ट्वा बोलिए दृष्ट्वा देखकर अनुयान्तम पीछा करते हुए ऋषि आत्मजम अपने पुत्र को अपि यद्यपि यद्यपि अनग्नम अनग्नम नग्न नहीं
नग्न नहीं। देव्यः देव्यः सुंदरियों ने सुंदरियों ने ह्रिया प्रिया लज्जा से लज्जा से परिदधु शरीर ढक लिया शरीर ढक लिया न नहीं नहीं सुतस्य सुतस्य पुत्र का चित्रम आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक तत्वीक्ष्य यह देखकर पृच्छति पूछता है मुनौ मुनिव्यास को जगदुः उत्तर दिया तब तुम्हारा अस्ति है स्त्रीपुमा नर तथा नारी भिदा अंतर न नहीं तू लेकिन सुतस्य पुत्र का विविक्त शुद्ध या पवित्र दृष्टि देखने वाले का। अद्भुत गुण सुखदेव गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं। अनुवाद। जब श्रीला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने उसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। संस्कृत देखिए वापस। दृष्ट्वा नुयान्तम ऋषिम आत्मजमप्यनग्नम, तो कह रहे हैं दृष्ट्वा नुयान्तम, पीछा करते हुए। अनुयान्तम मतलब जो ऋषि थे व्यासदेव अपने बेटे का पीछा कर रहे। तो ये घटना कहाँ की है जो आपने वहां सुना था ना, यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम। वो पैदा हुए 16 साल बोलते हैं, 16 साल की उम्र में पैदा हुए। ये समझ में पहले वो अपनी माँ के गर्भ में थे और बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो कहे व्यासदेव कहे बेटा बाहर आओ, साल 2 साल 3 साल जो भी हो गया। तो ने कहा नहीं बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव ने कहा नहीं माया नहीं पकड़ेगी, मैं तुमको वचन देता हूँ। तो कह रहे आप वचन क्या देंगे, आपको माया स्वयं पकड़ी हुई है, रो रहे हो बेटे के लिए। तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, वो मायापति हैं। उन्होंने कहा आप आओ बाहर, आपको माया नहीं परेशान करेगी। तो 16 साल की उम्र में बाहर आए और आते ही जंगल भाग गए। तो जिस बेटे के लिए प्रार्थना किए थे कि भाई इसको भागवत सुनाऊंगा, वही भाग गया। तो उसके पीछे वासुदेव भाग रहे थे, हा पुत्र करते हुए। याद आ रहा है प्रथम स्कंद 2 अध्याय शुरुआत के श्लोक। तो जिस प्रकार से जब भाग रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी तो पैदा हुए थे, कपड़ा पहन के तो कोई पैदा होता नहीं, वो नग्न थे, वो कपड़ा नहीं पहने थे और भाग रहे थे। और उनके पीछे दृष्टवानुयान्तम ऋषि को देख करके जो अपने बच्चे आत्मज मतलब अपने बेटे के पीछे भाग रहे थे। और अपि अनग्नम मतलब वह नग्न नहीं थे, मतलब व्यासदेव जी। देव्यो हरिया मतलब होता है लज्जा से। देवियां स्नान कर रही थी, उन्होंने परिधान समझे ना वस्त्र धारण कर लिए। सुतस्य चित्रम, ये बड़ी विचित्र बात हुई कि बेटे को देख करके नहीं धारण किए, लेकिन पिता को देख कर धारण कर लिए। पिता के जो व्यासदेव थे उनकी तुलना में जो स्त्रियां थी बिल्कुल बच्चे जैसी थी, फिर भी उन्हें लज्जा से उसको अपने कपड़े धारण कर लिए। तद्वीक्ष यह देख करके पृच्छति मुनौ, मुनि ने पूछा कि ऐसा आपने ऐसा क्यों किया। तो कह रहे हैं कि तव अस्ति आपका है, स्त्री पुंविदा ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसी आपकी दृष्टि है। स्त्रियों ने किससे कहा, व्यासदेव से कहा। न तो सुतस्य, आपके बेटे की ऐसी दृष्टि नहीं है। तो मान लो व्यासदेव के आंख को कैसे पता, तो कहते हैं हम स्त्रियां हैं, हम इस प्रकार के भाव को आंख से देख के ही समझ लेती हैं। स्त्रियों में गुण होता है, व्यक्ति के आंखों को देख करके समझ लेती है कि उसका भाव क्या है, ये भगवान को शक्ति दी है। तो कह रहे हैं विविक्त दृष्टि, उसकी आपके जो बेटे की दृष्टि है वो परम पवित्र है। तो आप कहेंगे क्या भाई व्यासदेव क्या कामी पुरुष हैं, क्या काम से देख रहे हैं? नहीं, लेकिन वह अब जब गृहस्थ के रूप में है तो उनको भेदभाव देखना पड़ेगा कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है इत्यादि। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह निर्विकल्प स्थिति में थे, समदृक भाव में थे। इस बात को इस घटना से वह पुष्ट कर रहे हैं। मान लो कोई पूछे कि भाई शौनक ऋषि जी ये बताइए कि आपको कैसे मालूम चला कि सुखदेव गोस्वामी निर्विकल्प हैं, समदृक हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। मान लो कोई प्रश्न करे तो शौनक ऋषि इस बात को बोल रहे नहीं, ये बहुत प्रसिद्ध बात है जो हमने श्रवण की है उनके बारे में, समझ रहे, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या उनकी दृष्टि होगी, बताइए।
क्या जगत को देख रहे होंगे और किस तरह से देख रहे होंगे, उसकी तो कल्पना हम तो केवल चर्चा कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी क्या स्थिति होगी। जगत की किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं, आकर्षण छोड़ दीजिए, उसको नोटिस ही नहीं कर रहे कि वो है या नहीं है। ऐसा हो जाता है। अभी मैं मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मति कहीं और हो तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता। आपने पिछले श्लोक में क्या सुना था, एकांत मति शब्द सुने थे। जब भगवान में ही मति है और कहीं जा ही नहीं रही है तो इस प्रकार का बर्ताव करना उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ नहीं कि कुछ सोच रहे हैं और करना कुछ है, कुछ और करते जा रहे हैं। प्रैक्टिकली ये तो रोज यही करते हैं, रोज जप में और क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता 16 माला कहाँ हो गई। कुछ एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मुझे जप करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बड़ा संदेह हुआ, दिक्कत क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, मैं दोष नहीं देखना चाहता, हो सकता हो कि या तो बहुत हरि नाम में एब्जॉर्ब हैं, या फिर हो सकता है कुछ सोचते सोचते पूरा हरि नाम कर रहे हैं, कुछ मालूम ही चला कि हरे कृष्ण मंत्र कैसे हो गया। ये भी कारण हो सकता है। ऐसा बहुत प्रमाद तो भौतिक जीवन में हमारे होता ही है। लेकिन यहाँ जो बात बोल रहे हैं कि भगवान नहीं मति है और कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो इस बात को एकदम ज्वलंत उदाहरण से बोल रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का भेद भी वह नहीं देख रहे थे। सारार्थदर्शनी श्रील सुखदेव गोस्वामी के निर्विकल्पत्व को प्रमाणित करने के लिए श्लोक कह रहे हैं। क्लियर समझ में आया। कोई वो ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, कोई भेद नहीं देख रहे हैं जगत में, उसको प्रमाण देने के लिए श्लोक कहा जा रहा है। श्रील व्यासदेव जी, व्यासदेव जो अपने पुत्र के पीछे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे इसकी व्याख्या हो गई। वे वस्त्र धारण किए हुए थे, परंतु जो स्त्रियां जल में क्रीड़ा कर रही थी उन्होंने लज्जा के कारण वस्त्र धारण कर लिए। ऐसा उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी को देखकर नहीं किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ओह, यह स्त्रियां मेरे युवा। हाँ, एक और बात है, व्यासदेव जी पिता हैं और वृद्ध हैं और कपड़ा पहने हुए हैं, और सुखदेव गोस्वामी 16-17 साल के हैं, यंग हैं और कपड़ा नहीं पहने हुए, तो उनसे कोई लज्जा नहीं स्त्रियां कर रही हैं। तो कह रहे हैं, ओह, यह स्त्रियां मेरे युवा एवं नग्न पुत्र को देखकर लज्जित नहीं हुई, जो हर दिशा में देख रहा था। ये एक और अमेजिंग बात, एक और अमेजिंग बात है। अपितु मुझ वस्त्र धारण किए हुए वृद्ध को देख करके वे लज्जित हो गई, यद्यपि मैं उनकी ओर नहीं देख रहा था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि स्त्रियां जल में क्रीड़ा कर रही हैं। मैं इससे इसका कारण पूछूंगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? कितना सुंदर बात है। सुखदेव गोस्वामी जी सब जगह देख रहे हैं, लेकिन वो देखकर भी नहीं देख रहे, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ही इज लाइक काइंड ऑफ एब्सेंट माइंडेड। आपने देखा होगा, अपने संग कभी कभी होता है, हम कुछ ख्याल हम सोच मतलब डूबे रहते हैं, मतलब चैतन्य चरितामृत के, भागवत के या हो सकता सोच रहे हो अरे इस बार की सैलरी नहीं आई, क्या हो गया। इतने में सामने से बहुत कुछ बात बोल दी जाए, ये भागवत के बहुत सारे प्रसंग चल रहा हो, कथा बोल रहा हो, यही सोच रहे हैं अरे बार नंबर कैसे कमाए, केमिस्ट्री में तो नंबर कमाए, तो वही चल रहा है दिमाग। होता है कि नहीं होता है? उधर सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। तो कह रहे हैं कि वो है, देख रहे हैं ऐसे करके सब तरफ, लेकिन वो समझ गए कि यह है व्यक्ति की दृष्टि अलग ही है। वो देख रहा है लेकिन वो देख नहीं रहा है, और प्लस नग्न है और युवा है, तो वो समझ गए, उनसे कोई उनको लज्जा नहीं हुई। जैसे आप देख सकते हो छोटे बच्चे भी इसी प्रकार के हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं। एकदम छोटा बच्चा वो सब जगह देखता भी है, लेकिन कुछ नोटिस नहीं करता है कि ये सही है ये गलत है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, एक अंदाज देने के लिए मैं कह रहा हूं इस प्रकार से। अब वो कह रहे हैं कि वृद्ध थे व्यासदेव, वो जान रहे हैं कि स्त्री उधर स्नान कर रही, तो उधर देख भी नहीं रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट में देख लीजिए, वृद्ध हैं और ऋषि हैं और उधर देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनको लज्जा हो रही, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वहां स्त्रियां हैं, वहां वो भेदभाव कर रहे हैं कि स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा कि मैं कारण पूछूंगा। जब श्रील व्यासदेव ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, आप स्त्री और पुरुष को भेद देखते हैं, परंतु आपका पुत्र नहीं देखता। तो कितना अद्भुत वक्ता था भागवत का। यह ज्ञान आपको कैसे हुआ? मान लो व्यासदेव पूछे स्त्रियों से, तो उस पर कह रहे हैं कि विविक्त अर्थात जिसकी शुद्ध दृष्टि है। हम युवती जन कलाओं को जानने वाली हैं और स्त्री पुरुष की आंखों को देखकर ही उनके अंतःकरण के भाव को पूरी तरह जान लेती है। भाव, ये प्रसिद्ध बात है कि अगर कोई व्यक्ति काम दृष्टि से किसी स्त्री को देखेगा तो उसकी आंख को देख करके माता जी मतलब वो स्त्री समझ जाएगी कि कामुक व्यक्ति है। समझ रहे ना मेरी बात? और इस पर कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि उनकी आंखों को देखकर हम समझ गए कि ये है शुद्ध दृष्टि वाले हैं, इनमें कोई काम वासना नहीं है, वे किसी भी जगत में किसी भी वस्तु को भोग दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। ये कोई आसान बात है?
तो आप समझ सकते हैं कितने महान वक्ता थे श्रील सुखदेव गोस्वामी। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। इसकी चर्चा भी हमने कुछ समय पहले टीका में किया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा, उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। इसकी व्याख्या करी थी मैंने। केवल वो केवल एक देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग स्त्री के प्रति या स्त्री पुरुष के प्रति क्यों आसक्त होती है, थोड़ा समझ लेना चाहिए। कारण क्या है, हम पहले ही मानते हैं कि हमें शरीर है, फिर हम मानते हैं कि उस शरीर को भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। अरे ये पहले देखो कि अपने शरीर से कितना सुख मिल रहा है तुमको। क्या हमारे शरीर में कुछ सुख उत्पन्न करने वाली वस्तु है? तो यह तो ये आत्मा का देहात्म जो बुद्धि है या ध्यास है शरीर में, इस कारण से अज्ञान जनित आकर्षण है। और जो व्यक्ति हमने पहले सुन गया उन निद्रा वह तो अविद्या से पूरी तरह से निवृत्त थे, तो राग और द्वेष की ये भाई ये कुछ सुख देगा वो सुख देगा उस भावना से वह पूरी तरह से रहित थे। समझ रहे हैं इस बात को? वो केवल देख रहे हैं कि सबने अलग अलग ड्रेस पहन के रखी हुई। क्या रियलाइजेशन है ना। जो लोग उसको श्रवण कर रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे ना ये क्या बोल रहे हैं। जो व्यक्ति पहली बार अगर इस प्रवचन में आएगा उसको तो समझ में नहीं आएगा किस ड्रेस की बात हो रही है कि नहीं। इतना तो समझ में आना चाहिए कि हृदय में काम है। मैं ये भी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि है तभी बहुत बड़े अज्ञान में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्त्री को देख करके अगर आपके हृदय में कुछ पिंचिंग सेंसेशन हो रहा है, पिंचिंग समझते हैं, आकर्षण हो रहा कुछ, तो अभी समझना चाहिए कि अभी बीमारी है। बहुत सुंदर टेस्ट है। या किसी स्त्री को हृदय में किसी पुरुष को देखकर पिंचिंग सेंसेशन हो रहा है, जिसको अन्यथा लोग इन्फैचुएशन या जो कुछ भी कहते हैं, तो अभी हमें हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता और है। डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बट थर्मोमीटर मुंह में डाला 104 था अभी 103 है, तो है ना अभी। अब उसके लिए अपने को ही नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये मानना चाहिए कि अभी है कचरा, बहुत कचरा है। उसके लिए भागवत श्रवण करना है, जप करना है, बहुत प्रगति करनी, तब जाकर के ये कचरा सब साफ होगा। तब समझे हाँ। उस दरवाजे को देख के कैसा लगता है आप लोगों को? मुझे लोहे का, पीछे एक बार मुड़ के देखिए वो लोहे का दरवाजा कितना सुंदर है। मैं तो तृप्त नहीं हो रहा उसको देखने में। ऐसे बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते ना। कितने ही दरवाजे हों आगे निकल जाते हैं कि नहीं। क्या आपने इवन मंदिर के दरवाजे का डिजाइन देखा है कभी आपने? बहुत रेयरली कहीं ध्यान दिया होगा उसके ऊपर। कुछ नहीं ध्यान देते ना दरवाजे को देख के। ऐसे सन्यासी बोल रहे थे कि ऐसी स्थिति भक्ति करते करते आ जाती है। कोई स्त्री भी देखती है, स्त्री तो हर जगह दिखेंगी। 50% 51% पॉपुलेशन तो वही है। जैसे दरवाजे को देखते हो कुछ भी नहीं होता। तो ये सब क्यों है? भक्ति करके उस अविद्या से, काम इत्यादि से वो मुक्त हो जाते। तुम सुन चुके तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्च। ये स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। ये व्याख्या भी मैंने किया था ना, शिशु वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोग को। शिवदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्पष्ट है उनके हृदय में कोई भोग वासना नहीं थी। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान पाईं, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं करी। क्लियर है। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी, बेटी या पोती जैसे कहना, पोती जैसी थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उन्हें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया करी, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। ये समझ में आ रही बात आपको? देखिए व्यासदेव जी भी आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कामी थे ऐसा नहीं है। लेकिन बाह्य रूप से उनको ऐसा बर्ताव करना था क्योंकि वो गृहस्थाश्रम में थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से निरपेक्ष, तो कोई वर्णाश्रम का कोई इनको पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे? अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है न नारी,
बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। अब तो आप जानते हैं मुझे कुछ बोलने के लिए मिल ही गया मटेरियल। क्यों इतने सारे नियम बनाए गए हैं? गृहस्थ में भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करने के लिए क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया है? क्योंकि यही मूल आकर्षण है जो हमें इस जगत में बार बार आने के लिए बाध्य कर रहा है। भोग का जीवन ये जितना हम मिनिमाइज कर सकेंगे उतना ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकेंगे। इसको कोई काट नहीं सकता है। अब कौन व्यक्ति कितना मिनिमाइज करना चाहता है या जीरो पे लेके आना चाहता है, वह उसको निर्धारित करना होगा। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, उनके शिष्य ने पूछा कि भाई केवल संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का संग करना और वह भी महीने में केवल एक बार, तो इससे अच्छा है कि हम संग करें ही नहीं, ब्रह्मचारी ही रह जाएं। तो प्रभुपाद ने कहा आप समझ गए आप समझ गए, ये पॉइंट अच्छा है, आप समझ गए, दैट्स द होल पॉइंट। तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये सब बातें बड़ी अजीब सी इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारी ये एजुकेशन कभी हुई नहीं, कभी से पढ़ाया नहीं गया कि इंद्रिय संयम करो। ब्रह्मचर्य की स्पेलिंग ही किसी को पता नहीं है, बी से शुरू होता है कि भा से शुरू होता है है कि नहीं? कुछ नहीं पता ना लोगों को, बल्कि इसकी विपरीत बातें बोली जाती है। यहाँ तक कि योग शिक्षा भी इसीलिए दी जा रही ताकि भोग करने की सुविधा, भोग करने के लिए शरीर और स्ट्रांग हो जाए। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं तात्पर्यों में। तो जब मानव जीवन का लक्ष्य ही गायब हो गया तो उसके लिए मेहनत क्यों करेगा? भाई जिसने कोई IAS के में क्वालिफाई होना ही नहीं है तो 14 घंटे क्यों पढ़ेगा? जरा बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? जब कोई लक्ष्य है तब तो मेहनत करेगा ना। तो जीवन में कोई लक्ष्य लेके चल ही नहीं रहे हैं, ना माता पिता चल रहे हैं, ना उनके बाप चल रहे थे, ना उनके बाप चल रहे थे, तो वह तो आश्चर्य ही प्रकट करेंगे ना इन सब बातों को श्रवण करके। क्या ये सब फालतू की बातें हैं? यहाँ तक कि कुछ भक्त भी ऐसा कह देते हैं, अरे इन सब नियमों को कौन पालन कर सकता है, इसके बिना भी दीक्षा ले लो, कोई बात नहीं, रिकमेंडेशन दे दो। 4 नियम कौन पालन कर सकता है आजकल जमाने में? 3.5 से काम चल जाएगा, गुरु जी दीक्षा दे देंगे, जाओ ले जाओ। आज मैं एक बात सोच रहा था, हमारे एक रिश्तेदार को कोरोना हो गया, बोल रहा हूं तो अब सामने है प्रभुपाद जी की बात पर, तो उसके खड़े होकर के बोल रहे हैं, उसके आधार पर बोल रहे हैं। तो अब वह अपनी पत्नी से दूर रह रहे हैं, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोरोना हो जाने से पत्नी से दूर हो सकते हो, लेकिन कृष्ण की करुणा प्राप्त करने के लिए अलग नहीं रह सकते, क्योंकि पत्नी एक नंबर की आलसी है, वो सोती रहती तो वो भी सोते रहते हैं। अच्छा है कि कोई मेरा प्रवचन भले ना सुने, लेकिन कम से कम बोलने का मौका मुझे मिल रहा है। भाई जो भी गृहस्थ जीवन में है, जो अपनी पत्नी के से बहुत आसक्त हैं, अगर पत्नी को कोरोना हो जाए तब भी सोएंगे बगल में? दूर नहीं, बहुत दूर रहेंगे, हवा भी ना आ जाए वहां से। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये सब इसीलिए लोगों को बड़ी रिवोल्टिंग लगती है सब बातें, क्योंकि आत्म संयम की शिक्षा कभी दी नहीं जाती है। तो कम से कम कुछ लोगों को तो श्रवण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। भोगों में गृहस्थ आश्रम भी आश्रम है, भगवान का भजन करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस भोगों में पड़ते रहो। जैसे महाराज बोल रहे थे, तुम हमको देखो हम तुमको देखें। महाराज कुछ अपनी लैंग्वेज अवधि अवने को बिहारी बोले थे, तुम हम ऐसे कुछ तो बोल रहे थे, हाँ तुम उसको देखो और तुमको देखे और दोनों नरक में जाए। ऐसे करके महाराज बोल रहे थे। नहीं, दोनों को भगवान कृष्ण को देखना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अरे शेर भी शेरने का संग केवल साल में एक ही बार करता है, तो क्या हम शेर से भी निम्न है? तो यही प्रभात बोल रहे कि इसी आकर्षण, बस बाने समझ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, एक कपड़ा पहना दिया गया है और उसकी वजह से आकर्षण में हम फंसे हुए। एक और इंटरेस्टिंग बात आचार्यगण बोलते हैं, जैसे हो सकता है कि मैं इस लैपटॉप या माउस से आसक्त हूं, ठीक है, मुझे बहुत प्रिय है मेरा माउस या मेरा लैपटॉप मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन क्या लैपटॉप मुझसे प्रिय है? लैपटॉप को मैं प्रिय हूं क्या? अगर मैं लैपटॉप को छोड़ के चला जाऊं तो लैपटॉप ये नहीं कहेगा प्रभु जी मेरा क्या होगा, अभी तो आपने मेरे लिए चार्जर की व्यवस्था भी नहीं करी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्रभुपाद इसी प्रकार से बोलते हैं कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन सेवा करे, लेकिन अगर संन्यास लेने के लिए उद्युक्त हो तो कहे आपने अभी किया ही क्या है, बच्चों की तो शादी नहीं हुई है। तो यानी पत्नी भी पति से आ सकते हैं और पति भी पति से आ सकते हैं। और उस पर थोड़ा और कहना चाहूँगा,
पुंसाम स्त्रियो मैथुनी भावमेतम तयोर मितो हृदय ग्रंथि माहु अतो क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस मोहयम अहम ममेति। स्त्री पुरुष का संग जब होता है तो हृदय में ग्रंथि बिल्कुल कठोर हो जाती है। क्या कठोर हो जाती है? अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी है, ये तुम मेरी हो। बातें बोलने लगते हैं ना महाराज। इसको और बता रहे थे कि भाई मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है ना, आपकी रिजर्व एक बर्थ है और कोई दूसरी स्त्री आ जाए तो आप नहीं बैठने देंगे, लेकिन शादी हो जाती है तो कहेंगे ठीक है तुम लेट लो, हम जमीन पे सो जाएंगे। कई बार देखते कि नहीं, पत्नी जो है वो बर्थ पे सो रही है, पति नीचे सो जा रहे हैं, कहीं खड़े होके जा रहे हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उसके लिए समोसा ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, सेवक बन जाता है। तो इस प्रकार से कर रहे हैं। इस पे एक और मैं कुछ बोलने का थोड़ा मौका मिल रहा तो बोल दे रहा हूँ उसपे। कुछ और एग्जाम्पल, हमारे गुरु भाई बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे थे, दामोदर पंडित नाम है, दामोदर प्रभु का नाम, जो प्रेस फीड बनाते हैं, बहुत अच्छे। तो कह रहे एक बार उन्होंने देखा, वो ट्रेन से जा रहे थे कहीं और एक व्यक्ति आया और उसकी पत्नी थी और पत्नी की बहन साली भी थी। जगह समोसा लेके आओ, समोसा लेके आया, उसके बाद चाय लेके आओ, चाय लेके आया, और बहुत सारी वस्तु ऐसे लिए लेके आओ, चिप्स लेके आओ। बाद में झल्ला गया, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? तो पत्नी कहती है यस। तो ये स्थिति है, आप समझ रहे हैं। पूरा जीवन परिवार के बारे में सोचता है रहता है कि नहीं? कितने लोग इस प्रकार से देखते हैं। हमने अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ जमा कर रखा है, 1 करोड़, उसे तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा? कभी बोलता है कि हम 1 करोड़ कृष्ण को देंगे? बहुत रेयर कोई होगा, बहुत रेयर कोई जो होगा सोचेगा कृष्ण से ममता हो, कृष्ण की सेवा करे। तो ये कितना अपोजिट है। महाराज बता रहे थे कि अगर भक्त हो तब भी पालन करना ज्ञान है। महाराज तो इतना कठोर शब्द यूज करते हैं। अगर भक्त बच्चा हो तब भी ये मानना कि ये मेरा बच्चा है या ज्ञान है। वैसे तो देखिए भक्त है तो सेवा करना चाहिए, ऐसे वातावरण में लाना चाहिए कि भक्ति में बढ़े, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा बच्चा है। यह सोचना चाहिए कि कृष्ण संतान के रूप में दिया है, मेरा कर्तव्य है कि कृष्ण भावना भावे संस्कार दूं। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभक्त है और उसका पोषण करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, जरा बताइए। और कठोर बोलने का मन कर रहा है कि बेटा या पुत्री अगर भक्त नहीं है तो वो मूत्र के समान एक ही स्थान से प्रकट होते, क्या फायदा होगा बताइए। तो ये सब बातें बड़ी कठोर जरूर लगती हैं, लेकिन ये शास्त्र के वचन है, इसको हमको बड़ी नम्रता से ग्रहण करना चाहिए। खुद भक्ति करना चाहिए, परिवार के बच्चों को जो भी कुछ भी है सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, तब सबका जीवन सार्थक है। समझ रहे हैं? क्षमा कीजिएगा मैं कुछ कठोर बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी ही आसक्तियों को अटैक कर रहा हूं। मेरे हृदय में जब काम वासना इत्यादि जो कुछ आती है तो मुझे बहुत खराब लगता है, कब ये हटेगी। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हबे मना, कभी हमा हेरी वो श्री वृंदावन। आज क्लास में आने से पहले मैं इतना प्रसन्न था। मेरे रूम के बाहर तुलसी देवी हैं, मतलब उसके बाद बाहर सारे ब्रज के वृक्ष दिख रहे हैं, ओरिजिनल वृक्ष हमारे गौशाला में। तो मैं सोच रहा था कि कितने सुंदर स्थान में हूँ और भगवान की कृपा रहेगी तो मैं पूरा जीवन यहाँ रह सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं वास्तविक वृंदावन को तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आंखों में अभी काम वासना का एक पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये पूरा शुद्ध हो जाएगा तब हम वास्तविक रूप से देख पाएंगे, या जितनी मात्रा में शुद्ध होगा उतनी मात्रा में देख पाएंगे। तो ये लालसा भक्त को होनी चाहिए। तो इस प्रकार के श्रवण से हम अगर हृदय में कुछ वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। मैं कहाँ पढ़ा हूँ और बात बोलना चाहता हूँ। आज सुबह मंगल आरती जा रहे थे ना, आप देखा था ना, एक बंदर पड़ा हुआ था मरा हुआ, और कितनी बदबू आ रही थी उसके शरीर से। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा शरीर ऐसे छूट जाए और अग्नि में ना दिया जाए तो ऐसे ही शरीर महकेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? जैसा बंदर का शरीर महकता है। अभी मैंने सुना था कहीं किसी का शरीर छूट गया था, मर गया था, और पता नहीं 7 दिन या 4 दिन, मुझे याद नहीं रहा क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुला था, इतनी बदबू आ रही थी कि सहन नहीं कर सकते उसमें से। और ऐसे शरीर में हम बड़े आसक्त हैं। देखिए भाई, मैं केवल अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे सामने एकदम झटके से आते हैं। बिल्कुल पता नहीं आप लोगों ने पास से गए होंगे, क्या विचारा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो जोरदार झटका लगा था बिल्कुल कि यही तो मेरे शरीर की स्थिति है कि नहीं। और जिन शरीरों के प्रति मेरी आसक्ति, मैं दूसरों के नहीं कह रहा, मेरे शरीर में मेरे मन में आसक्ति कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, जिनको देख के मेरा मन आकर्षित हो रहा है, उस शरीर की भी यही स्थिति है कि अगर वो मर जाएगा तो छुएंगे नहीं हम उसको, या छू करके कहीं स्नान करना है कि नहीं, गायत्री करेंगे फिर से डबल धागा चेंज करके,
तो ऐसे स्थिति, ऐसे शरीर में हम लोग हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए भाई, दोबारा शरीर ऐसा गर्हित और ग्रहित शरीर हमको दोबारा प्राप्त ना हो। इस प्रकार से इसी प्रकार से अपने भजन के कंपास को सेट कर देंगे। समझ रहे हैं ना? कंपास होता है ना, जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो पहले उसका जो पॉइंट है उसको गड़ा देते हैं बिल्कुल, उसके बाद सर्कल बनाते हैं। कैसे गड़ाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम मुझे बहुत अच्छे से करना है, 16 माला एकदम गड़ा दीजिए कि ये हिलने वाला नहीं है। उसके बाद सारे सर्कल बनाइए, अपनी प्राथमिकता को उस प्रकार सेट कीजिए। बहुत खराब स्थिति में हम लोग को पहले समझना चाहिए, हम बहुत बीमार हैं। तो खैर अब आप सब भूल जाइए जो मैंने कहा, जो कड़वी बातें कही, लेकिन मुझे समावदारी कड़वी बातें बड़ी प्रिय लगती हैं। दूसरों को बोलने के लिए नहीं, मुझे खुद सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अपने मन को सुना रहा हूं। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर उठता है। क्लियर समझ में आया? विकृत गर्हित भेद, ये स्त्री है, ये पुरुष इत्यादि, केवल एक चाम पहना दिया गया है। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। उस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्ण मुक्त अवस्था में है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। समझ में आ रहा है? वो गृहस्थ आश्रम में होने के कारण उनको बाह्य व्यवहार करना पड़ रहा था, लेकिन वह भी मुक्त अवस्था में थे। कोई प्रश्न है किसी वक्त का तो मैं ले लेता हूँ। प्रश्न नहीं आज? If police or judge see criminals same as good person, they can't give justice. It's most highest level, but sometimes important to raise voice for injustice. Please guide me if I'm wrong. No, you are not wrong. कह रहे हैं कि भाई अगर हम सबको बराबर दृष्टि से देखें तो टेररिस्ट हो या एक अच्छा व्यक्ति हो, उसको बराबर दिखना पड़ेगा। देखिए बड़ी सुंदर विचार प्रश्न किया गया, बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। कल भी शायद इस प्रकार का प्रश्न आया था। देखिए अगर राजा की दृष्टि किस प्रकार से होती है, जो अच्छा व्यक्ति है उसके तो वह पोषण करता है, लेकिन जानता है कि जो कोई मर्डर कर रहा है और जो गलत कार्य कर रहा है उसको अगर राजा दंड नहीं देगा, मैं दंड नहीं दूंगा, तो फिर उसे नरक जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो उसकी दृष्टि में कोई घृणा नहीं होती है, उसको कारागार में रखता है या पिटाई करता है या कहीं कहीं मृत्यु दंड भी देता है ताकि वह पाप करने की प्रवृत्ति से बचे। एक बात क्लियर हुई। और दूसरा, समाज में व्यवस्था बना रहे। आपने ये शायद ध्यान नहीं दिया, या कह लीजिए मैंने नहीं बोला कि जो जिस बारे में बोल रहे हैं कि समदृष्टि, तो उसकी समदर्शना शब्द है, वो देख समान रूप से रहा है लेकिन कार्य बराबर से रूप से नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वह शेर को जाके आलिंगन करे, शेर ही उसे कहा जाएगा। ये समझना चाहिए। तो दृष्टि समान है, लेकिन भौतिक लेवल पे हम कभी दृष्टि समान नहीं रख सकते हैं। इसीलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था करी गई है और इसीलिए बोला गया है कि भाई अगर राजा है तो राजा का कर्तव्य है कि जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको दंड देना ही पड़ेगा, और ये राजा का कर्तव्य है। इससे वह प्रगति करता है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई पांडव तो दुश्मन नहीं मानते थे कौरवों को, फिर भी उन्हें युद्ध क्यों किया या करना पड़ा? तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो अधर्म के मार्ग पे हो उसको दंड दे करके धर्म की स्थापना के लिए वे अपना कार्य करे। ये तो हम गीता के 3 अध्याय में से सुन ही रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी लोग सुखदेव गोस्वामी अगर होना भी चाहें तो हो नहीं पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह मुक्त नहीं है, नारद जी की तरह है, तो किसी सुंदर स्त्री के पास रह करके आपको अपने आप को मुक्त नहीं मानना चाहिए। आप सुखदेव गोस्वामी नहीं हो गए या मैं सुखदेव गोस्वामी नहीं हो गया हूँ। मुझे याद है कि मैंने सुना सा कि कोई माता जी होंगी बहुत भड़कीले कपड़े पहन करके आई, तो महाराज जी थे, पता नहीं महाराज से मिलने के लिए आएंगे कुछ हमारे गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज वहां से भाग गए तुरंत भाग गए और किसी गृहस्थ को बोला कि आप जाकर उससे बात कीजिए। तो जो महान भक्त हैं वह अपने को मुक्त नहीं मान रहे हैं। दिक्कत ये कि हम मुक्त ना होते हुए भी अपने को मुक्त मान रहे हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में संन्यास में थे, संन्यास आश्रम में थे, वृद्धावस्था में परमहंस वैष्णव है, और उनकी बहन रूम में थी, उनका शिष्य बाहर चला गया। बहन भी बहुत वृद्ध थी, बहन कौन से यंग थी। तो प्रभुपाद तुरंत घंटी बजा के वापस आ, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। तो इस प्रकार से महान आचार्यगण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग को इस प्रकार से अपने को मुक्त नहीं मानना चाहिए। तो हर व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है। आप प्रेम ये क्या बोलते रहते। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि मैं मानती हूँ, हाँ दिव्य गीता देवी बोल रही है, मैं मानती हूँ कि मैं मृत्यु को स्मरण करना चाहिए, लेकिन इससे नेगेटिव, अननेसेसरी रूप से नेगेटिव हो जाएंगे। नहीं, आप अननेसेसरी रूप से आसक्त होने से बच जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं?
ये एक मिनट, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है यहाँ पे, कोई कंपटीशन की? डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा, सब ब्रह्मभूत जीव हैं यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो क्या ये बताइए कि रोज वो एग्जाम की आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को चलो ठीक है। चलो अच्छा चलो, एक आकाश आपका मित्र है ना, आकाश आईएएस की तैयारी कर रहा है, उससे पूछो कि क्या किसी एक दिन वो भूल जाता है कि वो किसकी तैयारी कर रहा है? क्या उत्तर है? हाँ सीएस साहब, आप किसी दिन भूल जाते हैं एक दिन जब पढ़ाई कर रहे होते हैं कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं? अच्छा, क्या भूल करके तैयारी कर सकते हो? अगर ऐसे देख लिया जाए, क्या भूल करके, जैसे मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं एमएल खन्ना पढ़ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो यही नहीं पता रहता है कि मैं तैयारी किस लिए कर रहा हूं? तो उसे नेगेटिव हो जाते हैं कि पॉजिटिव हो जाते हैं? अगर आपको ये याद रहता है कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी या व्हाटएवर किसी कठिन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम अनावश्यक वस्तुओं से दूर होते हैं कि नहीं, बताइए? और जो हमारे एग्जाम को पार करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में फोकस हो जाते हैं कि नहीं? क्या ये नेगेटिविटी है? तो हमें अगर याद रहे कि भाई मैं मृत्यु रूपी एग्जाम हमें पार करना है, पार करने का एक ही प्रश्न आएगा, एक ही प्रश्न है, किसका स्मरण कर रहे हो? प्रश्न केवल एक ही है, उसके चॉइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर, सही उत्तर एक ही है। जो अन्य और जो भी प्रश्न है कि देवता का स्मरण किया तो देवता के पास चले जाएंगे, गाय का स्मरण किया तो गाय के पास चले जाएंगे, है ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। लेकिन सही उत्तर केवल एक ही है, माम उपेत, मेरा जो स्मरण करेगा, अंत काले च माम एव, जो मेरा ही स्मरण करेगा वो मेरे पास आ जाएगा। सही उत्तर एक ही है। एग्जाम के पहले भी हमको पता है कि सही उत्तर ये है, बस दिक्कत ये है कि एग्जाम के समय ना भूल जाए। उसे घबराइए मत, आप पूरा जीवन भर भक्ति करेंगे तो कृष्ण स्मरण कराएंगे। अरे पूरा जीवन में आपने केवल एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरपराधिक रूप से लिया है, तो भगवान निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं होते हैं, अननेसेसरी अटैचमेंट से बच जाते हैं। हाँ, वो सुंदर सूट कितना अच्छा है, या और बहुत बहुत तरह के आकर्षण में उसका वर्णन नहीं करना चाहता, जहां हम फंसे रहते हैं। अरे घर में सोफा नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अरे जब मरोगे तो उसी सोफे पे लिटा दिया जाएगा, इस पर याद रखना चाहिए। सोफे का कोई प्रयोजन नहीं है, जीने के लिए जो आवश्यक है वो ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। साधु ऑल्सो साइकिलिंग फ्रॉम गौशाला टू टेम्पल, आई डोंट नो व्हाट इज इट, क्या कहना चाहते हैं? इल्यूजन गिव्स मोर प्लेजर देन रियलिटी इन मटेरियल वर्ल्ड, ये गलत है। क्या बोल रहे हैं? इल्यूजन गिव्स मोर प्लेजर देन रियलिटी इन मटेरियल वर्ल्ड। You said Lord Shri Krishna was there when Shukdev Goswami took birth. So doesn't this mean Parishit Maharaj also has seen Lord Krishna face to face? कह रहे हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी जी ने जन्म लिया था तो भगवान कृष्ण थे, तो क्या परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण को फेस टू फेस देखा? पता नहीं किस लिए बोल रहे हैं, लेकिन वैसे सब माँ के गर्भ में ही परीक्षित महाराज ने देखा। देखिए एक और बात है, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत दूर की सोच रहे हैं, दूर की कौड़ी लेके आए हैं। कह रहे आप कह रहे हो कि शुकदेव गोस्वामी 16 साल के थे, और तब परीक्षित महाराज, तब भगवान ने बाहर से आकर उनको आश्वासन दिया, और 16 साल में उन्होंने भागवत बोली। इसका मतलब है कि जब परीक्षित महाराज होंगे, समझ में आ रहा है, लॉयर तो नहीं थे, तो ये उस वक्त भगवान कृष्ण होंगे। भाई देखिए, हम ये कह रहे हैं कि वो 16 साल वाले लग रहे थे, ध्यान देना होगा। वो 16 साल की उम्र से अधिक बड़े ही नहीं, वो बूढ़े नहीं हुए कभी। 16 साल की उम्र में पैदा होते ही भागवत नहीं बोल दिए हैं, ये संभव है? 16 साल की उम्र में पैदा होकर के चले गए थे जंगल, फिर आए, अध्ययन किया, काफी समय बीता। जब परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तब वो 16 साल टेक्निकली नहीं थे, 16 साल से कहीं अधिक साल के थे, लग रहे थे 16 साल के, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ी नहीं थी, दिव्य शरीर था उनका। अच्छा प्रश्न था, लॉयर भी हैं कुछ हमारे में, मिलेंगे, अब लॉ पढ़ लो, अच्छा रहेगा। घर में संध्या आरती को छोड़कर कथा में उपस्थित होने में थोड़ा अपराध भाव आता है, कथा भी नहीं छोड़ना चाहते, संध्या आरती बचपन से नियमित रूप से करते हैं, अतः वे भी नहीं छोड़ना चाहते, क्या मार्गदर्शन करें? अच्छा है प्रश्न है, क्योंकि अन्य लोग भी ऐसा सोचेंगे। तो 6:30 पे हम लोग क्लास शुरू करते हैं, तब 6 बजे संध्या आरती कर लीजिए, भगवान मना करेंगे? नहीं, अभी तुम्हारी आरती स्वीकार नहीं करूंगा, आधा घंटा पहले क्यों आ गया? नहीं, ठीक है। भक्ति करते हैं तब सही और गलत कार्यों का ज्ञान होने लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा रियलाइजेशन है। जीव ना होए नर नारी, भक्त बोले केवल हरि हरि। अच्छा ठीक है, कवि हो गए।
कृमिविड भस्म संगीतम। यस यस यस, अच्छा अच्छा, ये शादी की पहले तो नहीं बोल रहे थे आप। आपकी कथा बातों से अलग हो, ठीक है। भगवान से अंश हैं फिर भी हम अविद्या में जीते हैं, इस अविद्या से बाहर कैसे आए? भक्ति करके। क्या था? स्यात् कृष्ण नाम चरितादिस्ताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमद् भवति तद्गद मूल हंत्री। तो भगवान कृष्ण के नाम रूप चरित्र बड़े मीठे हैं, लेकिन जीव जिसकी जीव अविद्या से ग्रसित उसे कड़वे लगते हैं। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर आदर पूर्वक और रोज इनको ग्रहण करता है, भगवान के नाम रूप गुण आदि को, तो अविद्या मूल से ही नष्ट हो जाती है। अब आप सभी की अविद्या नष्ट हुई है, क्या प्रमाण है? आप लोग रोज स्वेच्छा से भागवत श्रवण करने आते हो, बहुत खुश होना चाहिए। प्लीज इस बात को अगर आप कैच कर सकें, द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। क्या बोल रहा हूं मैं? यस। अरे ऐसे समझ लीजिए, बुखार है, ठीक है, बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता, जैसे ही आपको डोसा अच्छा लगने लग गया, थोड़ा सा भी है ना, अभी जो बुखार होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं करता। जब भी जब हमको बुखार हो गया था, हम सोचे क्या दवा खाएं, सब लोग सपोर्ट सपोर्ट के प्रसाद खा रहे हैं और हमारा मन ही नहीं कर रहा है खाने का। लेकिन जैसे ही खाते 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 रहे और खाने का टेस्ट आने लग गया, समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं आप। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि स्वेच्छा से देखिए 2 घंटा रोज श्रवण करने आते हैं। और जूम के भक्तों को तो मैं बात भी नहीं कर सकता, यहाँ तो कुछ लोग शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी करना में से सेटिंग है कि जो क्लास में सुनने नहीं आएंगे उनके लिए स्पेशल स्वीट नहीं देना, तो शायद उसे सुनने आते हो। नहीं, सब लोग उत्साह से जा रहे हैं मंगल आरती, इट नॉट यहाँ पे, बल्कि दुखी हैं कि कहीं कोई आईडी वाईडी की वजह से मंगल आरती कहीं मिस ना हो जाए, जाने ना दें, ऐसा कि नहीं। तो इस बिगिनिंग ऑफ टेस्ट, ये कृष्ण भावना में जो रुचि है, बस आप लोग बच गए, ये मान के चलिए बच गए। अब इस टेस्ट को बढ़ाना है, ये मेरे वचन नहीं, प्रभुपाद जी के वचन है। अच्छा लगने लगी भक्ति, अब इसको बढ़ाओ, भक्ति करते जाओ, आपका स्वाद बढ़ता चला जाएगा। तो ये नहीं, भगवान की भक्ति करने से ही अविद्या से हम निवृत्त होंगे। अहम स्मरामि मद भक्ता। ओके, लॉर्ड कृष्णा कभी कभी पार्शलिटी क्यों करते हैं? अगर आपसे करेंगे तब भी ये बोलेंगे, क्यों भाई, बहुत पापी हूं मैं, मान लीजिए, और भगवान कहें कि तुमने मेरा नाम उच्चारण किया है और मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देता हूं, तब भी ये कहेंगे नहीं भगवान, आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। नहीं, भगवान में दोनों गुण हैं, भगवान सभी जीवों के प्रति समान हैं, लेकिन अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को समान रूप से प्रेम करता है कि नहीं? अपने बच्चों को, उनके बच्चे उनकी प्रजा हैं कि नहीं है? ये बताइए। हैं, लेकिन उनके बच्चे भी तो हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं समूहम सर्वेषु भूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्य हम। मैं सभी के प्रति समान हूँ, किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन जो भक्ति भावना मेरा भजन कर रहे हैं तो उनसे मैं भी प्रेम करता हूँ। वैसे करना में प्रभु प्रेम से बना रहे हैं कुछ खाना, तो क्या कृष्ण इनको उस प्रेम नहीं करेंगे? बताइए। जिस घर में कहीं भोग ही नहीं लग रहा है उसके प्रति भगवान समान रूप से देंगे, भाई गेहूं दे, आटा दाल से कर्मानुसार दे दो, लेकिन जो प्रेम से भगवान को भोग लगा रहा है उसके प्रति भगवान निष्ठुर रहेंगे। ये भगवान की समता है। अरे भाई, जो कोई प्रेम करे उससे प्रेम करना है तो समता है ना, कि पक्षपात है? अगर कोई आपसे प्रेम करे और आप प्रेम ना करे तो निष्ठुरता कहलाई जाएगी। तो कृष्ण निष्ठुर नहीं है, तो पक्षपात करते ही हैं। दोनों ही गुण हैं, समान भी है और पक्षपाती भी हैं। अर्थात भगवान के भक्तों के प्रति भगवान पक्ष करते हैं। यहाँ तक कि जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है, भगवान उससे द्वेष भी करते हैं। तो मेरे भक्तों के द्वेषी हो, ऐसे करके। ओके, अच्छी बात है ना, पार्शलिटी करते हैं। Someone does something wrong to us, we get agitated and react, considering that we are bodies, which we should not do because we are soul and not body. But should we not let others realize that they are mistaken? Should we keep bearing their mistakes and ignoring, rather confronting? If we confront, we are wrong, like you guide in your lecture that all are sons and daughters of Krishna and one who is enlightened should all. बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कोई व्यक्ति हमारे प्रति खराब बर्ताव करता है तो हम क्योंकि सोचते हैं कि हम इस शरीर हैं, तो क्या हमें उसे गलत नहीं ठहराना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि वो गलत है? देखिए, अगर हम भक्ति की वास्तविक अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको ये इस प्रकार से आचरण करना चाहिए। भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास, भक्तों से मैत्री, क्लियर। और जो इनोसेंट हैं, भक्ति
भक्ति करेंगे, मतलब सुनेंगे आपकी बात, उनको ऊपर दया करना चाहिए, और जो इस प्रकार के द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करना चाहिए। झगड़ा करना नहीं चाहिए। झगड़ा करने से आपका पूरा चित्त खराब होता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ, बल्कि बचता रहता हूँ किसी तरह से कि झगड़ा अवॉइड करें जितना हो सके। आप थोड़ी देर का झगड़ा सोचिए, आपकी पूरी चेतना डूब जाती। मैंने एक भक्त को डांट लगाई, तुम्हारा रूम बहुत गंदा रहता है, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। फिर मुझे ने कहा, भाई देखो मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस प्रकार से डांटना पड़ता है। मैं क्षमा भी मांगी, भाई आप ऐसा मत करो। फिर मैं खुद अपने हाथ से उनके लिए एक अच्छी सी मैट लेके गया। हमने कहा इस पे आप सोइए, आप अच्छे से रहिए, क्योंकि अब आश्रम में रह रहे हैं तो साफ रहना जरूरी होता है। क्योंकि जो व्यक्ति नाम जप करता है वो बहुत भगवान को प्रिय है, लेकिन गंदा रहेगा दूसरे लोग भी प्रभावित रहते हैं ना। तो अब अच्छे से रह रहे हैं तो कर्तव्य बुद्धि से हमें कुछ कहना पड़ता है, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके झगड़े से बच लेना चाहिए। झगड़े से बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, मानसिक एनर्जी सब कुछ। जितना हो सके झगड़े से बचना चाहिए। भक्तों को तो बोल रहा हूँ। कर्ण के साथ ऐसा, अरे अब महाभारत मत खोलोगे, महाभारत मत खोलिए, भागवत की बात करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मीटिंग को 9 बजे रोकेंगे, क्योंकि हमारी 9 बजे तक मीटिंग चलेगी। घबराइए मत, आप लोगों को छोड़ दूंगा अभी, लेकिन हम लोग जब करेंगे 9 बजे तक। आज एकादशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए इस प्रकार से और भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग, अभी हमने आज 2 श्लोक सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुना है, और 3 श्लोक कल फिर और सुनेंगे उनके गुणों के बारे में, फिर परीक्षित महाराज का। अभी पारायण कर लेते हैं। हाँ, घबराइए मत, पारायण मुझे याद है।